Hello guys, how are you? Hello participant. You have rights to unmute yourself. आपके पास राइट्स हैं खुद को अनम्यूट करने के। जी मनोज जी कैसे हैं? जस्ट मिनट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छा है शुरुआत की। आप कैसे? बस मैं बढ़िया हूँ सर। फेसबुक पेज क्रिएट हो गया है सर हमारा। ओके और कितने कितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने अब तक अपना पेज नहीं क्रिएट किया? प्लीज ऑनेस्टली बता दें। किरण जी पेज बन चुका है अपना? प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। नो सर करना है। क्यों नहीं बना पेज? ऑफिस के वजह से और मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। अभी इस वीक में कर दूंगा मैं। कब तक बन सकता है? नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक। बट पेज बनाना काम तो एक आधे घंटे का काम है। देन व्हाई नेक्स्ट वीक? ओके 1 और 2 डेज पे कर लूंगा। 1 और 2 डेज। 1 और 2 दिन से सर आप आधे घंटे के काम के लिए 1 और 2 दिन मांग रहे हैं सर? हाँ मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो मैं अभी आपको यहाँ पे बनवाऊं? ओके श्योर। ठीक है। आपको गोस्ट बनाया, स्क्रीन शेयर करके बनाए चाहिए सर। देखिए ये लास्ट चांस है, जिन्होंने भी नहीं बनाया है अब तक वो प्लीज बनाए। ठीक है, नहीं तो जब तक पेज नहीं बनेगा मैं पहले आपका पेज का ही फॉलो लूंगा, उसके बाद बाकी की बातें। ठीक है। नो पेज नो एड, नो एड नो लीड्स, नो लीड्स पैसा नहीं आएगा। राइट, बिल्कुल। सो प्लीज क्रिएट पेज। आप अपनी मनोज जी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आज आपका पेज लगे हाथ ही बनवाएंगे। मैं ना एक्चुअली मैं मोबाइल से क्रिएट किया हुआ है और अभी मैं आईपैड पे काम कर रहा हूँ। डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं अभी? नहीं इस पे नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं अभी आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप या ऐसा कुछ डिवाइस है जिससे आप कनेक्ट कर पाए? नहीं आईपैड है, आईपैड से कर रहा हूँ मैं। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ इसीलिए मैंने आपको बता, ये जो है मैंने अभी इसमें अच्छा आपके ऑफिस पे है डिवाइस सिस्टम? क्या कह रहे हैं आप? ऑफिस पे है डिवाइस और सिस्टम जो आप? नहीं अब मैंने ना एक्चुअली मैं पर्सनली अब ये सारे काम ना एक साथ ही करने वाला हूँ। बस अपना दफ्तर अब खुद ही क्रिएट करना है ना आपको। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप बना लेंगे। नहीं वो मैंने कभी कोमल को भी शेयर किया था। मैंने कहा मेरे लिए ये सब मुश्किल से हार्डली एक दिन का काम है, बस एक साथ ही सारे काम कर डालूंगा। ठीक है ओके। सो स्वाति जी आपका बन चुका है पेज? सिमिता जी, गायत्री जी, पेज पेज का क्या सीन है? प्लीज अनम्यूट करें और बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। सिर्फ मुझे को नहीं सुनाई दे रहा है या आप सबको भी नहीं सुनाई दे रहा है? सुकुमार जी आपकी आवाज तो आ रही है और किसी की नहीं आ रही है। अच्छा नहीं, बाकी सारे लोगों को मैंने अनम्यूट के राइट देके रखे हैं,
बट किसी ने खुद को किया नहीं है कि हमें ना पूछ ले भाई पेज का। अब नहीं सुकुमार जी, और हाँ किसी का स्वाति, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ अभी ठीक है, मेरा पेज बन चुका है, बस इतना तक किया है, आगे वाला गायत्री जी assignment- आपका फिर क्या हुआ पेज? अच्छा उनका नेट का कुछ इशू लगता है। नीलिमा जी आपने पेज बना लिया है? सर मैंने पेज बना लिया, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा सेट होने में। बट पेज बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। नहीं नहीं सर, मैंने पेज क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो पेज डिजाइनिंग उसके बारे में मुझे पोस्ट वगैरह अपडेट नहीं थोड़ा किया है उसमें। प्रॉब्लम। ओके। जी नहीं। राहुल जी आपने? एक्चुअली मैं टेस्ट हैंडल कर रहा हूँ जी पेज के बता बारे रहे में। हैं। अगला उनके ये फेसबुक पेज के बारे में। हाँ फेसबुक पेज हाँ। बनाया या नहीं बनाया? हाँ है, क्रिएटेड है। क्रिएटेड है। श्रुति जी? Yeah, sir, I already have the page. गुड। Yeah. अंकुर जी का आई थिंक मैंने पेज उनका देखा हुआ है। ये सुहास जी का क्या है? ऑलरेडी है सर पेज। गुड। चलिए लास्ट अभी अर्पिता जी आपका पेज बन चुका है या बाकी है? बन चुका है। अच्छा अर्पिता जी आप खुद को अनम्यूट करें और बताएं कि मुझे हमने लास्ट में कहाँ तक किया था, थोड़ा एक रिवाइज करा दें क्या क्या सीखा था हमने। अनम्यूट करना होगा फिर बताएं। मेरे लिए टफ है। कोई बात नहीं। और कौन बता सकता है लास्ट में हमने कहाँ तक किया था? स्वाति जी? जी सुकुमार जी, हम लोगों ने वो सीखा था, वो एड्स का जो टेम्पलेट हम बना रहे थे, उसमें जो कस्टमर है तो उसका जो स्पेसिफिकेशन हम लोग को चाहिए, आई मीन उसका साइकोग्राफी डेमोग्राफी के हिसाब से, और कुछ कुछ सजेशन हम लोग फेसबुक कीवर्ड से ले सकते हैं, तो ये हम लोगों ने कवर किया था। ओके। और इसके अलावा बस इतना ही सीखा था? बजट? नहीं बजट था एक्चुअली, मेरा कुछ पोर्शन मिस हुआ था बिकॉज आई वाज एट दैट टाइम इन द हॉस्पिटल विद माय सिस्टर, तो मेरा वो कुछ सेक्शन मिस हुआ था। ओके। सिमिता जी आप बताएंगे? सर मोस्टली हमने बजट के बारे में प्लानिंग किया था एंड हाउ टू गो अबाउट टारगेटिंग द राइट ऑडियंस, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो थे वो डिस्कस किया था हमने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कितना बजट होना चाहिए, लोकेशंस, लैंग्वेज, ये सब चीजें देखा। ओके डन। और कुछ? बस मुझे इतना ही याद है उसमें से। कोई नहीं, चलिए हम आज आगे का सीखते हैं। राइट। तो पहले हमने क्या किया था? फेसबुक प्रोफाइल पे हम गए थे। राइट। फेसबुक पे जाने के बाद हमने क्या किया था? जिन लोगों को भी नहीं पता है वो थोड़ा रिकॉल कर ले खुद से। यहाँ पे एड्स मैनेजर पे गए थे। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद मैंने बताया था कि क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे कि आपका एड रन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यू, लीड जनरेशन, मैसेज कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। उसमें हमने क्या देखा था? लीड जनरेशन। राइट। लीड जनरेशन के बाद यहाँ पे हमने देखा था कि कैंपेन का नाम किस तरीके से देना है। राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे बताया था कि टेस्ट, एबी टेस्ट ऑडियंस, अगर हमें एबी टेस्ट करना है, जो फेसबुक हम चाहते हैं कि हमारे लिहाज से वो फेसबुक करें, तो हम ये टेस्ट ऑन करेंगे। कैंपेन बजट है वो ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे मैंने बताया था कि हम कहाँ पे रखेंगे, एडसेट लेवल पे रखेंगे या कैंपेन लेवल पे रखेंगे बजट। नीलिमा कहाँ पे रखेंगे? बजट को कहाँ पे रखेंगे? कैंपेन लेवल पे या एडसेट लेवल पे?
सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे और क्लैरिटी कोई बात नहीं। हमने जो बजट यहाँ पे मैंने बताया था कि कैंपेन बजट है वो ऑप्टिमाइज लेवल पे हम कैंपेन पे नहीं रखेंगे, हम ये एडसेट लेवल पे रखेंगे, राइट, ताकि जो भी एडसेट हमने रन किया है वही एडसेट उस बजट को यूज कर पाए, राइट। फिर हमने यहाँ पे देखा था ये कि हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होना चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट या कॉल्स, राइट। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, जहाँ पे पर्सन आता है अपना डेटा वो रजिस्टर्ड करता है, देन वहां पे अपने को डेटा मिलता है उनका। एक लीड मतलब क्या होता है, किरण जी बताएंगे, लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब अभी हमारा कस्टमर का एक कस्टमर आ रहा हमारे लिए, वन लीड इज इक्वल टू कस्टमर आना, वन पर्सन। यस, ठीक है, राइट। एक कस्टमर आना होता है मतलब उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और मेल आईडी, राइट। देन ऑटोमेटेड चैट और कॉल्स। अगर कोई ये चाहता है ऑफिस आवर्स में या वर्किंग आवर्स में कि उनको लीड ना मिले, बट जो भी उनकी ऐड देख रहा है और इंटरेस्टेड हो वो सीधे ही उन्हें कॉल करे, ठीक है। इसलिए हम क्या रख सकते हैं, जो हमारा लीड मेथड है उसको हम कॉल टू एक्शन रख सकते हैं, कॉल वाला ऑप्शन रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो भी पेज से हमारा ऐड रन करना है वही पेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं, राइट। ये मैंने पेज ले लिया और मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जो टर्म्स है वो टर्म्स हमें एक्सेप्ट करने हैं यहाँ पे जाकर के, राइट। इस पेज के एक्सेप्ट किए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, राइट। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे इस पेज के तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आपको टर्म एक्सेप्ट करने होंगे, राइट। फिर इसके बाद मैंने बताया था डायनामिक क्रिएटिव आपको ऑन रखना चाहिए, जिससे कि आप मल्टीपल ग्राफिक एक ही एड में रन कर सको, क्लियर है। फिर यहाँ पे कैटलॉग में हमने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था। फिर बजट सबको क्लियर था, बजट किस तरीके से रखना है वो, ओम बजट क्लियर है आपको, लास्ट सेशन अगर अटेंड किया था तो? ओम यस जी, बजट क्लियर है आपको, बजट किस तरीके से रखना चाहिए? हाँ हाँ क्लियर है। कितना रखना चाहिए अगर मुझे पहले ऐड रन करना है तो? Probably to once say come actually not 1000 you said that I remember that part. नहीं, मैंने पूरा वहां पे क्लियरली बताया था कि पहले कितना रखना चाहिए था। Okay. Actually I'll go through recordings again. सॉरी, I'll go through recordings again. अच्छा रिकॉर्डिंग मिली नहीं थी क्या आपको फिर? नहीं अच्छा नहीं मिली रिकॉर्डिंग। नहीं यहाँ पे जो बजट रखना चाहिए वो 400 रखना चाहिए, ताकि हम जो भी एड सेट रन करेंगे, राइट, उसको हमें पहले टेस्ट करना होगा जो भी ऑडियंस हमने बनाई है वो सही से जा रही है या नहीं जा रही है, राइट। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 1000 बजट रखा और हमारी जो ऑडियंस है वो करेक्ट टारगेटिंग नहीं रही हमारी, राइट, या हमारा ग्राफिक्स जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो क्या होगा, टेस्ट के दौरान हमारा जो 1000 बजट है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा ग्राफिक कैसा है और वो कैसे से परफॉर्म कर रहा है, राइट। इसीलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हैं, चाहे वो नई ऑडियंस हो, नई एड स्क्रिप्ट हो या नया ग्राफिक हो, उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ जो बजट लेंगे वो छोटा बजट लेंगे, एक स्मॉल अमाउंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, राइट। ऑफिशियली अगर मार्केटिंग टर्म्स में कहा जाए तो आप ये कहा जाता है कि आपका जितना भी ओवरऑल बजट है, राइट, मान लीजिए मुझे एक कैंपेन 10 दिन के लिए रन करना है और उसका बजट मेरा 10,000 रुपीज है, तो मुझे उसका सिर्फ 10% ही लेना चाहिए ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए। मतलब मैं यहाँ पे कितना लूंगा, 100 रुपीज, राइट। बट आइडियली अगर आप 400 रुपीज लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपका एड एटलीस्ट जो 24 घंटे रन हो रहा है उसमें आपको कैसा परफॉर्म मिल रहा है। अगर उस 24 घंटे के दौरान आपका 400 रुपीज एग्जॉस्ट हो चुका है और आपको लीड नहीं मिला, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर कैंपेन, राइट। आपको आपकी ग्राफिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको आपकी एड स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा और मेनली आपकी जो ऑडियंस है, ऑडियंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है गाइस यहाँ पे?
यहाँ पे किस तरीके से कैंपेन को शेड्यूल करना, वो ऑप्शन भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप कोई भी कैंपेन है उसको किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद हमने देखा था कि एज ग्रुप यहाँ पे जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो किस तरीके से बनानी है, राइट। यहाँ पे बताएंगे मुझे लोकेशन में क्या लेना चाहिए मुझे। स्वाति बताएंगे आप मुझे लोकेशन में क्या लेना चाहिए। जी सुकुमार जी, यहाँ पे हम लोग ये ले सकते हैं जो प्राइमरीली उस लोकेशन में है, अगर उस लोकेशन को ही हम दिखाना चाहते हैं, या फिर इफ यू वांट टू मूव अवे इनटू अ सिटी एंड देयर वी वांट टू कंडक्ट द वर्कशॉप, सो हम लोग को वो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना चाहिए। ओके अच्छा, मान लीजिए मैं पूरे इंडिया में कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। देन पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, उसके बाद वो सिटीज का नाम। डन। अच्छा, इसके बाद मैं सिटीज का नाम लूंगा, राइट। गुड। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो कैंपेन मेरा रन करना है तो कुछ सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही रन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेट्रो सिटीज है वो ले लूंगा यहाँ पे। राइट। और अब देखिए, जब आप दिल्ली सिलेक्ट करोगे ना तो दिल्ली इस तरीके से आएगा। दिल्ली क्योंकि एक स्टेट में भी काउंट होता है, तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे तीसरे नंबर ऑप्शन है सिटी का, वही हमें लेना है यहाँ पे, दिल्ली इंडिया सिटी। जो यहाँ पे सिटी दिखा रहा है वही लेना है, राइट। अगर पूरे स्टेट लोगे तो दिल्ली में जितना भी एरिया कवर होता होगा वो आपको वहां पे दिखाई देगा आपका ऐड, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे दिल्ली है, राइट। ओंटारियो कनाडा में भी है, यूनाइटेड स्टेट में भी है, राइट। तो हमें ये ध्यान से लेना है, नहीं तो आपने पता नहीं यहाँ पे आपने पहले ही देख लिया कि पहले ही यहाँ बोल्ड में दिल्ली दिख रहा है, तो आपने कोई भी दिल्ली ले लिया, तो अपना ओंटारियो वाला कनाडा में भी आपका ऐड है वो चल सकता है, राइट। तो यहाँ से जब सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ध्यान से लेना है, राइट। एक और ऑप्शन मैंने बताया था, यहाँ पे अगर मैंने मुंबई लिया है और अगर मैं यहाँ पे अगर सिर्फ सिटी में चलाना चाहता हूँ, करंट सिटी में, तो मैं यहाँ से ये करंट सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई रेडिएशन लेना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कितना किलोमीटर के रेडिएशन में मुझे अपना ऐड दिखाना है मुंबई की, राइट। अगर फिजिकल वर्कशॉप है मेरा तो पॉसिबल है कि मेरे वर्कशॉप में मुंबई के आसपास जितना भी एरिया है एटलीस्ट 30 से 40 किलोमीटर का, वहां पे लोग आ सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से अपना जो 40 किलोमीटर का एरिया है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ टाइप करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एज ग्रुप मुझे किस तरीके से चूज करना चाहिए, अर्पिता जी। एज ग्रुप मेरी कंटेंट के हिसाब से, मेरे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से एज ग्रुप ठीक करना चाहिए। टारगेट ऑडियंस के हिसाब से करना चाहिए या अपना जो वेबिनार का जो नीश है वहां पे कौन सी एज के ऑडियंस आनी चाहिए उसके हिसाब से। नहीं, नीश के रिगार्डिंग तो हमारी टारगेट ऑडियंस है ना, नीश के हिसाब ही तो हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो टारगेट ऑडियंस के हिसाब के ही हम लोग एज सिलेक्ट करेंगे। अर्पिता जी ऐसे नहीं होता, हमारे वेबिनार हमने जो टारगेट किया है, राइट, हमने एक पूरा बिहेवियर के हिसाब से एक ऑडियंस को बनाया है हमने, राइट। बट अगर हम चाहते हैं कि उसमें कौन सी एज के लोग आने चाहिए, आपने ऑडियंस बनाई वहां पे 18 से, अगर मैं यहाँ से 18 से 22 साल के लोग ले लूं या मैं 24 साल के लोग ले लूं तो चलेगा क्या, ये भी तो आपकी ऑडियंस ही है ना। हाँ ऑडियंस है, लेकिन मेरे नीश के हिसाब से ही तो मुझे मतलब कस्टमर चाहिए ना, तो हाँ, उसी तो हिसाब आप के अपनी नीश के हिसाब से बताएं क्या एज ग्रुप रखना चाहिए मुझे यहाँ पे। मेरी कंटेंट के हिसाब से तो 25 से 50 तक। 25 से लेकर के 50 तक। हाँ। आप किस नीश में जा रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट की नीश में जा रहे हैं। हाँ। ओके। अच्छा, मैं इसके 25 साल से नीचे के लोगों को क्यों नहीं ले सकता मैं। उनका तो इनकम होना चाहिए ना,
अगर मेरी प्रोग्राम को वो परचेस करना चाहेंगे तो उसका खुद का भी इनकम होना चाहिए। और दूसरों के 25 साल के नीचे से लोग ज्यादातर मेरा जो टारगेट ऑडियंस है तो उसका खुद का इनकम नहीं होता है। अच्छा, तो 25 के बाद ही मतलब मैच्योर होता है और उसका नीड ज्यादा होता है मेरे कंटेंट के हिसाब से। तो इसलिए मैंने ये एज सिलेक्ट किया। ओके, गुड। अब यहाँ पे मुझे मेल जेंडर में क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मेल और मैन और वुमन? ये स्वाति जी। बोथ, अगर वुमेन स्पेसिफिक निश में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब निश और उसका स्पेसिफाइड वुमेन टारगेटिंग अगर हम लोग नहीं कर रहे, वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम लोग काम नहीं कर रहे, देन बोथ, अदरवाइज बोथ और अदरवाइज वुमेन। कस्टम ऑडियंस में हमने यहाँ पे क्या क्या देखा था, सॉरी, ये जो डिटेल टारगेट है, राइट, डिटेल टारगेटिंग, उसमें हमने क्या क्या देखा था यहाँ पे, किस किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं डिटेल टारगेटिंग में? इंगेज शॉपर है कि नहीं, या फिर मतलब उनका इंटरेस्ट बिहेवियर्स किस तरह का है, कौन सा चीज वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये ब्राउजर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप 3 तरीके से यहाँ पे टारगेट कर पाओगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, राइट। अगर डेमोग्राफिक यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल डिटेल, राइट। फिर तीसरा क्या है, इंटरेस्ट के हिसाब से, रिच स्पेसिफाई ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट एक्टिविटीज एंड द पेज दे हैव लाइक। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बिहेवियर। अब बिहेवियर में हमने क्या देखा था, रिच पीपल बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंगेज शॉपर है वो किस में आएगा, वो बिहेवियर में आएगा। पीपल हु प्रिफर्ड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, वो किस में आएगा, वो बिहेवियर में आएगा, राइट। अगर मैं ये कहता हूँ माइंड, जैसे कि मैं कुछ कीवर्ड्स डालता हूँ माइंड या कोई बुक का नाम या कोई ऑथर का नाम, तो वो किस में आएगा, वो इंटरेस्ट में आएगा। अगर मैं कुछ एजुकेशन डालता हूँ यहाँ पे तो एजुकेशन किस बेसिस में आएगा, डेमोग्राफिक के हिसाब से आएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे ये पूरे ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लोर करवाए थे, आप में से कितने लोगों ने ये सेशन खत्म होने के बाद खुद से जाकर के वो देखा था कि और क्या क्या हो सकता है अपनी नीश के हिसाब से? कोई है जिसने ये अवार्ड विनिंग वर्क किया हो या प्रैक्टिस करी हो? अच्छा श्रुति जी, आपने किया था, तो आपने कुछ अपनी नीश के हिसाब से कोई आइडेंटिफाई या कोई कीवर्ड निकाले इसमें? क्या क्या कीवर्ड्स निकाले हैं प्लीज बताएं जरा। I forgot, but I had made a list actually. We even made a sample campaign and we are running it. It is coming about 6 rupees per click. Page like campaign. Okay. आपने रन भी किया है कैंपेन को? Yeah, we did a trial campaign. Can I show you the campaign actually? जी बिल्कुल, ये एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, तो आप वहां पे मुझे वो बताइएगा कि आपने किस तरीके से उसे रन किया है, राइट? Yeah. Regarding the behavior thing, we had done the ideal customer avatar worksheet. So based on that, what books they read, engage shopper, then the pages they like, all the a couple of competitor pages. So I had listed all that and I entered here, and we had made a list actually. Yeah. So can you tell me the estimated size of your audience? It will show here. यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है इस ऑडियंस की साइज पे? I know, 1 second. Estimated audience. Okay. Estimated daily result बता दीजिए आप, यहाँ से दिखेगा बजट के हिसाब से, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो। Just open that. Open that. देखिए गाइस, जिन्होंने भी नहीं किया है ये देखना चाहिए, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्चुअल में एड्स रन करोगे तब तो ये चीज करोगे ही, बट अगर अभी से इसे एक प्रैक्टिस करोगे तो जब आपका एक्चुअली लैंडिंग पेज ग्राफिक्स सब रेडी होगा एड स्क्रिप्ट, तो जस्ट आपको एड्स रन करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके जो 3 दिन है वो एड्स को एक्सपेरिमेंट, उसको टेस्ट करने में ही चले जाएंगे। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ये चीज आप कर सकते हो, राइट। अगर नहीं किया है अब तक तो ये सेशन के बाद भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो।
ताकि जब नेक्स्ट सेशन में हम मिले तो उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें मेरी हेल्प ले सकते हो, राइट? I'm not able to see it right now. एड सेट में दिखेगा आपको। Actually, here it is actually. Click this. It's open. No, actually the campaign is active. So The campaign is active, sir. so Actually, it's showing it is showing amount spent is 1,454, page What like is and your page, rate cost? per page like is 7.64 rupee, and we have got 190 likes. The campaign is live, so I'm not able to see the same dashboard which you are showing. कोई बात नहीं श्रुति जी, नो वरीज, राइट? मैं आपको एक्टिव कैंपेन है उसमें भी ऐड एडिट करके आप देख सकते हो, राइट? बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो किस तरीके से, ठीक है? कोई बात नहीं, आपने रन कर लिया है, सो फोकस हियर, राइट? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तीनों ऑप्शंस देखे थे, राइट? डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। क्लियर है गाइस? यहाँ पे टारगेटिंग ऑडियंस में किसी को कोई डाउट है अब तक जहां से हमने सीखा था उसमें? मनोज जी, स्मिता जी, कोई डाउट? गायत्री जी, कोई डाउट है आपको? नहीं। नीलिमा जी, कोई डाउट्स नहीं है ना? ओके, तो अंकुर जी, आपको कोई डाउट्स है? ओके, तो आगे चले। चले आगे ऑडियंस में, ठीक है? ऑडियंस टारगेट करने के बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। तो क्या मुझे ये ऑप्शन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या ये ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोगों का यस कहना है कि जाना चाहिए? ओके, सीमिता जी, आपने यस भी किया है, नो भी किया है, तो मतलब मैं क्या समझूं? अच्छा, नो, राइट? इसके साथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑडियंस बनाई है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि फेसबुक खुद से वो डिसाइड कर लेता है कि हमने जो ऑडियंस बनाई है उसके हिसाब से अगर वहां पे लीड कॉस्ट कम होती है और अच्छे से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो उन ऑडियंस को भी दिखाता है जिनको हमने टारगेट किया है उससे थोड़ा आगे हो, राइट? बट हमें वैसा नहीं करना है, हमें जिनको हमने टारगेट किया है उनको ही हमारा एड दिखाना है। क्लियर है गाइस? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियंस हमने बनाई है यहाँ पे, इस ऑडियंस को हम क्या कर लेंगे, सेव दिस ऑडियंस, राइट? अब मुझे एड कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहिए प्लेसमेंट में? मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहिए, अगर किसी को याद है तो। कहाँ पे दिखाना चाहिए? जहाँ पे लोग ज्यादा हो, राइट? तो लोग ज्यादा पे कहाँ पे सर्च करते हैं? आप खुद बताइए कि आप जब फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं तो ज्यादा कौन से प्लेसमेंट पे ज्यादा होते हैं? आप न्यूज फीड पे ज्यादा होते हैं, वीडियो फीड पे ज्यादा होते हैं, रील में ज्यादा होते हैं, कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे ज्यादा चेक करते हैं? मार्केट प्लेस में जाकर के चेक करते हैं कि कौन सा ऐड दिख रहा है, लेट चेक, वहां पे हम चेक कर लें, राइट? जाते हैं क्या आप मार्केट प्लेस पे कभी एड्स चेक करने के लिए? सर्च में जाते हैं चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे कैसा ऐड दिख रहा है हमें? सर्च में, मैसेज में, आर्टिकल में नहीं जाते ना? तो हम कहाँ पे होते हैं ज्यादातर? हम कहाँ पे देखते हैं? हम ज्यादातर कहाँ पे होते हैं? हम ज्यादातर जो देखते हैं वो फेसबुक फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स, राइट?
और स्टोरीज एंड रील्स में देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपके न्यूज फीड में कौन सी साइज के वीडियो चलेंगे वो भी यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। आप ये लिखना है प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे एड रन करना है, तो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने। लिख लिया आपने? ठीक है, तो मैं फेसबुक फीड में चलाऊंगा, इंस्टाग्राम फीड में चलाऊंगा और फेसबुक वीडियो फीड्स में और स्टोरीज एंड रील्स में। अब देखिए यहाँ पे जो मैं जिस भी फीड्स के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ वहां पे उसकी साइज भी बता रहा है। देखिए अगर मैं न्यूज फीड फेसबुक फीड्स में मुझे एड रन करना है तो वहां पे ग्राफिक्स की साइज क्या होनी चाहिए, 1:1, 4:5। इंस्टाग्राम में भी सेम बता रहा है, वीडियो फीड्स में भी सेम बता रहा है। राइट, अब देखिए अगर मुझे कोई एड रील्स में रन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये साइज का चाहिए 9:16। ये जो इसका साइज है 9:16 का ये साइज है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आपको अगर किसी इन सिलेक्टिव प्लेसमेंट पे अगर अपना एड रन करना है, राइट, तो ये साइज के आपके पास ग्राफिक्स होने चाहिए। ठीक है, आप 1:1 के बनाओगे तो वो हर जगह पे चलेंगे। क्लियर है? प्लेसमेंट में क्लियर है गाइस? प्लेसमेंट में क्लियर है? कोई डाउट है प्लेसमेंट में आपको? यस सुमिता बताएं। सर ये जो अलग अलग साइज है फेसबुक ऐड का, सो मैंने एक्चुअली लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी एक जो पोस्ट है उसको बूस्ट करने का, एंड देन आई वाज थिंकिंग कि इसको मैं कैसे बनाऊं ऐड में, तो साइजिंग का इशू हो रहा था वहां पे। सो इसमें जैसे फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम रील्स का साइज अलग होता है, तो वो साइज कैसे हमें अलग अलग ग्राफिक्स वहां पे रखने पड़ेंगे बिफोर वी रन दी ऐड? अब जब पोस्ट बूस्ट करते हैं तो उसमें साइज का इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे आपने उस जिस प्लेसमेंट में भी रखा है वो वहीं पे ज्यादातर दिखाता है लोगों को सजेशन में और वहां पे। राइट, बट जब हम ऐड रन कर रहे हैं तो जब हम जब ऐड लेवल पे जाएंगे तो वो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि कोई भी ग्राफिक्स आप ऐड रन कर रहे हो अगर वो 1:1 साइज की है तो उसकी जगह पे आप ऐड जो ग्राफिक है वो किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हो, दूसरा ग्राफिक बना के आप वहां पे किस तरीके से लगा सकते हैं। राइट, क्लियर है सुमिता जी? जी श्रुति जी बताएं। No, sir, I think I संगीता जी, raised the handle. It was showing about 943 to 2.7K reach and 34 to 99 page like. अच्छा, आपने प्लीज Estimated लाइक का reach. कैंपेन रन किया था? Yeah, that's when I raised the hand. I forgot. ओके, अपने पेज रनिंग का कैंपेन किया था तो वो मतलब आपने बूस्ट किया होगा, उसके लिए ऐड रन नहीं किया होगा। Yeah, we boosted ad. It was a fresh ad actually with the new creative everything. मतलब आपने जब मैं कोई पोस्ट डालता हूँ और उसे बूस्ट करता हूँ तो वो अलग चीज होती है, और मैं एक एड सेट कैंपेन लेवल पे जाकर के मैं कोई एक एड रन करता हूँ वो अलग चीज होती है। राइट, लीड जनरेशन क्या होता है, जहाँ पे मुझे लीड मिलती है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव बताए थे, वीडियो व्यूज के थे, ऐप इंस्टॉल के थे। राइट, तो वहां पे अगर आपने कोई एक पोस्ट को बूस्ट किया है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना या ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना और उस पोस्ट पे एंगेज करवाना लोगों को। राइट, वो ऑब्जेक्टिव होता है। बट अगर हम पर्टिकुलर एक लीड जनरेशन एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम एड रन करते हैं तो वहां पे मान लीजिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यू, तो मैं क्या चाहता हूँ उस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना चाहता हूँ तो मैं वीडियो व्यू वाला कैंपेन लूंगा। राइट, और सेम तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज करें, राइट, तो उसमें मैं एंगेजमेंट ऐड का वो ऑप्शन ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो लोगे आप
उसी तरीके से आप वहां पे ऐड रन कर सकते हैं, राइट। अगर आप लीड जनरेशन लेते हो तो वहां पे आपको रिजल्ट में कितनी लीड मिली वो दिखाएगा, एड्स मैनेजर के बाहर जो एक स्टेटस दिखता है वहां पे, राइट, एनालिटिक्स। वहां पे फिर अपने कितने CPR गए वो आपको पता है, लीड पर कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो आपको दिखाएगा, और आपका एग्जैक्ट बजट कितना गया, टोटल बजट वो दिखाता है। वहां पे जो बजट दिखता है वो विदाउट GST होता है, राइट। जब आपके फेसबुक आपसे चार्ज करता है, आपका जो बिल बनता है उसके ऊपर वो GST लगता है, राइट। बट अगर आपके पास GST है तो वो GST आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर है? जी अर्पिता जी बताएं। सर इसका साइज हम कैसे सेट करें? जी, अगर आप खुद से ग्राफिक्स बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कैनवा पे बनाते हैं तो कैनवा पे वो ऑप्शन होता है साइज सिलेक्ट करने का। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनर से बनवा रहे हैं तो आप उसे कहिए कि मुझे 1:1 का वो बना के दे। 1:1 मतलब कि आपका जो ग्राफिक है वो स्क्वायर में होगा। अच्छा, ठीक है। ओके। अगर खुद से बना रहे हैं कैनवा पे और रील में, अगर वहां पे अगर आपको साइज नहीं पता है तो आप वहां पे ये प्लेसमेंट का नाम डाल दोगे कैनवा पे जाकर के, ग्राफिक्स फॉर रील, तो वहां पे जो कैनवा में है वहां पे उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो अपने आप वहां पे आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आप अपने तरीके से ग्राफिक्स या जो 5 सेकंड का एनिमेशन वीडियो जो बनाना है मोशन ग्राफिक वो बना सकते हैं। तो वो कैनवा का पेड है ना? कैनवा कैनवा में आप बेसिक ग्राफिक बनाना है वो फ्री में भी बना सकते हैं, राइट। और अगर आपको पेड के लिए कितना चार्ज लगता है? वो वहां पे अलग अलग मिलता है, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको वहां पे जो भी ऑप्शन दिखा रहा है बेसिक पैकेज से भी आपका काम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सिंगल यूजर लेना है आपको और बेसिक प्लान पे आपको लेना है वो कैनवा का। उसका चार्ज कितना होता है? जी मैं वही बता रहा हूँ, आप अगर वहां पे कैनवा पे जाएंगे तो आपको वो चार्ज बता देगा। ना मैं मतलब इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहती हूँ कितना होता है। हाँ बिल्कुल वहीं पे बता देगा ना वो, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चलिए सॉरी गाइस, हम टॉपिक से थोड़ा बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैनवा का ऑप्शन, ठीक है, ये मेरे पास पेड है, मैं आपको फ्री वाला बता देता हूँ। फ्री प्लान है, प्रो प्लान है, ठीक है। आप अगर प्रो प्लान लेना चाहते हैं तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको वो ऑप्शंस बता देगा कि कितने में जा रहा है। देखिए फ्री प्लान है तो इस तरीके से, अगर प्रो प्लान है तो आप इस तरीके से यहाँ से ले सकते हैं। वैलिडिटी कितनी होती है इसके? टाइम कितना, कितने टाइम तक मिलता है ये? 499 में 1 मंथ मिलेगा आपको। अच्छा, ओके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 5 पीपल है, इस तरीके से वो बता रहा है। आप अपना जो नीड है उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ से प्लान ले सकते हैं, राइट। पहले आप फ्री में, अगर मैं कैनवा प्रो में जाना चाहूंगी तो क्या 1 महीने के लिए लेना ठीक होगा या 1 साल के लिए लेना ठीक होगा? पहले तो आपको फ्री में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उसमें अच्छे से बना पाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत फ्री वाले जो टूल्स मिल रहे हैं वो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिए हैं, देन उसके बाद आपको पेड में जाना चाहिए। ठीक है, डन, राइट। तो इस तरीके से आप ग्राफिक्स जो है वो बना सकते हैं, राइट। या फिर अगर खुद से बनाना नहीं चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनर से भी बनवा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर आपका एक ग्राफिक बनाने के लिए वो 250 से लेकर के 300 रुपीज चार्ज कर सकता है पर ग्राफिक, ठीक है। अगर आप उनसे 3 या 4 ग्राफिक बनवा लेते हैं तो आपका 2-3 महीने के लिए काम हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से बनवा लोगे तो। क्लियर है? चलिए आगे। फिर यहाँ तक हमने जो सीखा उसमें किसी को कोई डाउट है कि प्लेसमेंट में, ऑडियंस में, ठीक है, कहीं पे भी डाउट है तो क्लियर कर ले अभी, अदरवाइज तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी कि पता नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा टूल्स आया और ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। मतलब यहाँ पे जो डन हुआ वो मेरा टारगेटिंग वाला पार्ट डन हो चुका,
जो बैकएंड का जो वो पूरा प्रोसेस था वो मेरा डन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो चेंजेस करूंगा या जो भी मैं यहाँ पे रखूंगा वो क्या होगा, वो पब्लिकली जाएगा, पब्लिकली दिखेगा। ठीक है, तो मैं जो भी यहाँ पे रन करूंगा, जो भी पेज से सिलेक्ट करूंगा, जो भी ग्राफिक रखूंगा, जो भी एड स्क्रिप्ट रखूंगा, वो जनता को दिखेगा। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ से जो पेज है वो सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कनेक्ट नहीं किया हुआ है। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ तो मुझे यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा और मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज को। राइट, अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ से आपको कनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है गाइस? ठीक है, और ये जो एड सेटअप का ऑप्शन है, हम क्रिएट एड रखेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या रन करना है, मुझे सिर्फ सिंगल इमेज रन करनी है या सिंगल वीडियो रन करना है। राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिंगल इमेज रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक डायनामिक क्रिएटिव करके जो ऑप्शन है, अभी ये यहाँ पे क्या है, डायनामिक क्रिएटिव ऑफ है। ध्यान से देखिएगा गाइस, ये जो डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन है वो ऑफ है अभी। और मैं एड्स मैनेज जो एड्स लेवल पे जाता हूँ और मैं अगर वहां पे जाकर के कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, एड इमेज पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या है, 2 इमेज है, 3 इमेज है, मतलब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए कोई एक ही इमेज सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। सी, ये जो ब्लू बॉर्डर आ रही है जिसके ऊपर, वो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो एक ही इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास अभी। राइट, बट जैसे ही मैं यहाँ पे ये जो डायनामिक क्रिएटिव है इसको मैं अगर ऑन करता हूँ यहाँ पे, राइट, तो वो क्या होगा, यहाँ से मैं जब इमेज सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करने के ऑप्शंस वहां पे रहेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे तीनों इमेज को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ है। तो डायनामिक क्रिएटिव का ये बेनिफिट होता है कि आप 3 इमेज को एक ही कैंपेन में सिलेक्ट कर सकते हो। अब डायनामिक क्रिएटिव से क्या होता है, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मेरे पास जो 3 ग्राफिक है, वो 3 ग्राफिक में से कौन सा ग्राफिक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कौन सा ग्राफिक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो मुझे नहीं पता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उससे टेस्ट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक को जितने भी मेरे ग्राफिक्स हैं वो सारे दे दूंगा। मैंने जितनी भी एड स्क्रिप्ट बनाई है 1 या 2, वो भी मैं फेसबुक को यहाँ पे दे दूंगा और मैं कहूंगा ले भाई फेसबुक ये सारा डेटा रख ले, इसमें से जो भी कॉम्बिनेशन बेस्ट है उसको सिलेक्ट करके ऐड लोगो तो दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे फेसबुक क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो 2 इमेजेस है मेरे पास, यहाँ पे ये इमेजेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैंने यहाँ पे 3 एड स्क्रिप्ट ली हुई है या 2 एड स्क्रिप्ट ली हुई है। राइट, अब मान लीजिए ये ग्राफिक्स के साथ ये वाली जो एड स्क्रिप्ट है, एड कॉपी, वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो फेसबुक क्या करेगा, ये ग्राफिक्स दिखाएगा। यहाँ से जो 2nd नंबर की एड स्क्रिप्ट है वो 2nd नंबर की एड स्क्रिप्ट लेगा और यहाँ पे हेडलाइन है, हेडलाइन भी मैंने यहाँ पे 2 रखी है। राइट, जैसे मान लीजिए यस रिजर्व माय फ्री सीट। ठीक है, और दूसरी हेडलाइन में ये लिखता हूं यहाँ पे लिमिटेड लेफ्ट एक्ट नाउ। राइट, तो अब फेसबुक क्या करेगा, मान लीजिए ये ग्राफिक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ये एड स्क्रिप्ट अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो फेसबुक क्या करेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएगा। वो क्या होगा, ये जो एड स्क्रिप्ट दिखेगी वो XYZ वाली दिखेगी, ये जो नीचे मैंने 2nd नंबर की है ग्राफिक्स जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ये दिखेगा, और मान लीजिए इसमें जो हेडलाइन है ये 2nd नंबर की हेडलाइन अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के फेसबुक अपने आप लोगों को दिखाए, ताकि जिससे क्या होगा, 2 चीजें होगी। एक, फेसबुक के जो यूजर्स है उनका एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा, फेसबुक पे यूजर भी खुश रहेंगे, और दूसरा क्या होगा, आपने ऐड रन किया है तो आपका जो लीड कॉस्ट है वो भी कम रहेगा वहां पे। क्लियर है? क्लियर है गाइस? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन है तीनों एड स्क्रिप्ट बना लिया है। एड स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है,
लिख लीजिए ये चीजें, एड स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको। एक यहाँ पे आप ये लग सकते हैं, एड स्क्रिप्ट में आप इमोजीज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका विंडोज 10 से ऊपर वाला वर्जन है, विंडोज 10 से, राइट, तो अपने माउस में आप राइट क्लिक करके ये इमोजी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ये जो इमोजीज यहाँ पे दिख रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पेन पॉइंट्स लगाएंगे आप यहाँ पे। चार या 5 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा मेरा। राइट, क्लियर है। फिर ये 3 से 4 पेन पॉइंट कैसे होने चाहिए, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, यस, राइट। जैसे कि अगर मैं कोई मनी के ऊपर वर्कशॉप ले रहा हूँ तो मैं ये अगर पहला ही ऑप्शन ये पूछूं, क्या आपको लगता है कि आपके हर महीने जो सैलरी आती है वो एंड तक खत्म हो जाती है, तो सबका आंसर क्या होगा, यस होगा, राइट। अगर मैं माइंड पावर के ऊपर वर्कशॉप ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप चीजें बार बार भूल जाते हैं, तो लोगों का आंसर क्या होगा, यस होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसे 3 से 4 पेन पॉइंट लिखने हैं जिसका आंसर हो यस। और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं नीचे, यस अर्पिता जी मैं आता हूँ आपके पास, राइट। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ यस देन register for my upcoming event। और आप यहाँ पे क्या करोगे, event name by your name, राइट। क्लियर है, इवेंट का नाम है, यहाँ से आप थोड़ा इसको नीचे ले आएगा और ये भी यहाँ से नीचे ले आएगा थोड़ा। क्लियर है, राइट। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 3 बेनिफिट स्टेटमेंट दे दोगे, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टेक्निक्स अपना के आप जो अपनी माइंड पावर मेमोरी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। क्या बेनिफिट मिलेगा उनको आपके वर्कशॉप से अटेंड करके, तो वो 3 बेनिफिट स्टेटमेंट आप यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर है, बेनिफिट स्टेटमेंट डालने के बाद आप यहाँ पे एक और चीज ऐड करोगे, अपने बारे में बताओगे, इन केस if you don't know और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पूरा नीचे तक होगा वो आपका इंट्रो होगा यहाँ पे। क्लियर है, और यहाँ पे आप एक चीज ये भी करोगे कि यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम दिया उसके बाद आप यहाँ पे लिंक भी दे दोगे प्रोग्राम की। ठीक है, अब लिंक के लिए भी आपको कुछ यूज करना है तो आप यहाँ पे इमोजीज यूज कर सकते हो लिंक की इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको नंबर नहीं देने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इमोजीज जो है वो इमोजीज सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है,
ज्यादा यही फॉर्मेट होता है एड स्क्रिप्ट आपने अगर किसी की भी देखी हो तो, राइट। स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप होता है या फिर अटेंशन होता है, राइट। इस तरीके से इमोजीज यूज कर सकते हो। देन ये यहाँ पे दिखेगा, आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए। इफ यस देन रजिस्टर फॉर माय अपकमिंग इवेंट्स, इवेंट नेम बाय योर नेम, लिंक यहाँ पे आएगी, राइट। लिंक के बाद कुछ बेनिफिट स्टेटमेंट, इन केस इफ यू डोंट नो मी, और इन केस इफ यू डोंट नो योर नेम, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे आपका एक छोटा सा इंट्रो आएगा। देन लास्ट में भी आप ये लिंक अगर देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है गाइस एड स्क्रिप्ट में? जी अर्पिता जी बताएं। सुमन जी, मैं क्या बोल रही थी कि HTC प्रोडक्ट तो हमारा प्लेजर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो आपने जो पेन पॉइंट बताया ना, तो वहाँ पे तो प्लेजर पॉइंट आएंगे ना? पेन पॉइंट और बेनिफिट स्टेटमेंट। बेनिफिट स्टेटमेंट के पहले जो पेन पॉइंट आपने बताया, तो वहाँ पे प्लेजर पॉइंट नहीं आएगा क्या? नहीं, वहां पे हम यहाँ पे पेन पॉइंट्स लेते हैं ना पहले। अच्छा, लेकिन HTC प्रोडक्ट में तो प्लेजर पॉइंट आएगा ना, तो पेन पॉइंट कैसे यहाँ पे आएगा? मतलब कौन सा प्रोडक्ट? मतलब मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो प्रोडक्ट है, तो वो तो HTC प्रोडक्ट है ना, तो वो तो HTC कस्टमर के लिए है, वो मीट टिकटिंग कस्टमर के लिए नहीं है, तो वहाँ पे पेन पॉइंट कैसे आएगा? मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है, मतलब मैं वही समझना चाहता हूँ। HTC, हाँ हाई HTC टिकटिंग प्रोडक्ट। यस, मेरा जो कस्टमर है वो HTC कस्टमर है, तो वो तो पेन पॉइंट नहीं खरीदेगा, वो तो प्लेजर पॉइंट ही, मतलब प्लेजर ओरिएंटेड कस्टमर है, तो वहाँ पे पेन पॉइंट कैसे दूंगा? हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग एड स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ओके ओके ओके, मैं यही पूछ रही थी, थैंक यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न को आपको पकड़ के चलना है। हाँ, अगर हाँ, आपको लग रहा है तो आप ये पैटर्न को चेंज भी, रिवर्स भी कर सकते हैं। पेन पॉइंट यहाँ पे नीचे डाल दीजिए, प्लेजर पॉइंट ऊपर डाल दीजिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, राइट। दोनों ऑप्शन है। अच्छा सुकुमार जी, एक और बात, यहाँ पे तो हमारा पेन मतलब पेन पॉइंट, प्लेजर पॉइंट और ड्रैग भी यूज करना है ना, तो अगर इस प्रोग्राम को नहीं खरीदते हैं तो क्या होगा? ये भी तो यूज करना है ना यहाँ पे? वो आपका लैंडिंग पेज में आएगा ना। अच्छा, लैंडिंग पेज पे तो आप यूज करोगे, वहां पे ग्राफिक्स के साथ आएगा, है ना। तो मुझे ना यहाँ पे जो आप एड स्क्रिप्ट बोल रहे हैं और जो मतलब ग्राफिक्स बोल रहे हैं, इसके डिफरेंस मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। एड स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? एड स्क्रिप्ट मतलब ये जो हमने कंटेंट दिया है इसे एड स्क्रिप्ट कहते हैं, और ये जो इमेज है उसे ग्राफिक्स कहते हैं। अच्छा, तो लैंडिंग पेज जो होगा, लैंडिंग पेज में तो हमारा मतलब वहाँ पे भी तो एक फोटो होगा ना लैंडिंग पेज में? हाँ, लैंडिंग पेज मतलब पूरा एक वेबसाइट होगा, आपका मिनी वेबसाइट होगा, वहाँ पे पूरा डिटेल्स होगा, पूरा डिटेल्स होगा। तो लैंडिंग पेज भी तो पेज में ही, पेज से ही तो ऐड रन करना पड़ेगा ना लैंडिंग पेज का। हाँ देखिए, फेसबुक पेज से हम ऐड रन करेंगे, ठीक है। आप जिसे लैंडिंग पेज कह रहे हैं उसे लैंडिंग पेज, सेल्स पेज भी कहते हैं और लीड पेज भी कहते हैं, राइट। लीड पेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब एड रन होके हम लीड को वहां पे कैप्चर करते हैं। लैंडिंग पेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो एड से सीधा पर्सन कोई भी आएगा तो वहां लैंडिंग पेज पे ही उसको हम लैंड कराते हैं, राइट। तो उसे लैंडिंग पेज भी कहते हैं। अब वहां पे हमें जो सेल्स करना है तो वही सेल्स के बारे में ही हमने वहां पे डिटेल्स दी हुई है, राइट। जितनी चीजें, जितनी इंफॉर्मेशन उनके लिए जरूरी होगी एक बायर्स के लिए, राइट, एक पार्टिसिपेंट के लिए, उतनी चीजें हमने वहां पे दी हुई है क्योंकि उसी की मदद से हम सेल कर रहे हैं, राइट। इसलिए उसे सेल्स पेज भी कहते हैं। क्लियर है अर्पिता जी? हाँ हाँ, लेकिन ये जो ग्राफिक्स हम दे रहे हैं, तो ग्राफिक्स से मतलब बेनिफिट क्या होगा? ग्राफिक्स से बेनिफिट ये होगा किसी, जब भी आपका एड रन होगा तो वहां पे पहले लैंडिंग पेज नहीं दिखेगा, एड स्क्रिप्ट भी बाद में दिखेगी, बट आपका ग्राफिक है वो पहले दिखेगा, इमेज है वो पहले दिखेगी, ठीक है। तो ग्राफिक्स का काम क्या होता है? ग्राफिक्स का काम सिंपल यही होता है कि आपकी जो भी ऑडियंस होती है उसको वहां पे रोकना और अटेंशन ग्रैब करना,
क्लियर तो है? लैंडिंग पेज में तो प्रोग्राम की डिटेल प्रोग्राम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होगी। की पूरी डिटेल होगी वहां पे। हाँ हाँ, वहाँ पे पूरी डिटेल होगी, और ग्राफिक्स और एड स्क्रिप्ट में वो प्रोग्राम की थोड़ी मतलब जो अवेयरनेस जो है वो दिखेगा, है ना? सिंपल तरीके से आप समझिए इसको, आपकी जो एड स्क्रिप्ट होगी वो हाँ। सिर्फ वहां पे एक छोटा सा ट्रेलर होगा, लैंडिंग पेज पे जाएगा, थोड़ा और टीजर दिखेगा, ठीक है, और पूरी मूवी जब आपके वेबिनार में आएगी तब दिखेगी उसको। क्लियर है? तो मतलब आपका जो एड स्क्रिप्ट होगा तो वहां पे हमने पूरी डिटेल नहीं दी होगी, वहां पे सिर्फ जो मेजर पॉइंट्स है वही हमने दिए होंगे। क्लियर है? हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर, थैंक यू। डन। जी अंकुश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर ये आपने जो बताया लिंक के नीचे आपने एक तो क्या लिखना था वो एक्चुअली मैं भूल गया। वो लिंक आपने दिखाया, उसके नीचे ऊपर आपने पेन पॉइंट बताया, लिंक जो है उसके नीचे क्या लिखना था? यहाँ पे आपके पेन पॉइंट आएंगे, वहाँ पे यहाँ पे पेन पॉइंट बेनिफिट आएंगे, स्टेटमेंट और प्लेजर पॉइंट, और ठीक है? प्लेजर पॉइंट आएंगे। हाँ, ओके ठीक। ओके। और यहाँ पे जो है इन केस इफ यू डोंट नो मी, आपका एक छोटा सा इंट्रो आएगा, आपने जो आपकी फील्ड का जो इंट्रो रहेगा वही आएगा वहाँ पे, ठीक है? वैसे अंकुर जी मैंने आपकी काफी सारी पोस्ट देखी हुई है, आप कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी जाकर के कुछ ट्रेनिंग वगैरह तो लेते ही है, राइट? तो कैंपेन रन करते हैं आपकी, सिर्फ अभी तक वो अभी तक मैंने सर कैंपेन रन नहीं किया, लेकिन अभी आज ही मैंने मेरे 250 रुपए पड़े थे मेरे अकाउंट में। बहुत टाइम पहले मैंने कुछ ऐड किया था तो मेरे 250 रुपए पड़े थे, तो मैंने अपना एक वीडियो को बूस्ट किया है, खाली आज किया है मैंने, और ऐसे ही मतलब बूस्ट किया है और कुछ किया नहीं है मैंने अभी तक। बिल्कुल। तो अभी देखिए, अगर आपके पास अगर वो ग्राफिक्स और कंटेंट है, राइट, जैसे कि आप कहीं पे जाकर के वर्कशॉप लेते हैं, वेबिनार करते हैं, उसकी जो ग्राफिक्स और वीडियो है, तो वैसी पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बूस्ट करने के लिए आप क्या करें, अपनी नीश के हिसाब से एक ऑडियंस बना ले और अपनी ही ऑडियंस में उसको बूस्ट करें, ताकि जब आप ऐड चलाओ एक्चुअल में तो लोगों को पता हो कि हाँ ये अंकुर जो दर्जी है वो ये करते हैं, या फिर उनका जो भी एक नीश है उनको क्लियर हो, आपका जो फेस है वो उनके लिए वेल नोन हो, उन्होंने देखा हो एटलीस्ट आपका फेस, ठीक है? क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा इनफ। कंटेंट तो है सर मेरा फेसबुक पे तो बहुत सारा कंटेंट है मेरा, मैं करता रहता हूँ, मतलब जब से अपने T3P स्टार्ट किया है तब से, उसके बाद से मैं ये सब करता रहता हूँ। पहले तो मतलब पोस्ट बनाता था, कैनवा तो मतलब फ्री का तो इतना निचोड़ लिया है कैनवा, तो अभी कैनवा वाला बोल रहा है कि अभी तू प्रो ले प्रो ले प्रो ले, तो इतना फ्री का उसको निचोड़ लिया है मैंने कैनवा को। बिल्कुल। दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन एक रिक्वेस्ट थी कि ये पूरा का पूरा जो अपना जो एड रन का प्रोसेस है, कैन वी गेट इट इन अ वर्कशीट फॉर्म और समथिंग, लाइक स्टेप बाय स्टेप, अभी इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद स्वाति भी हंस रहे, तो आई थिंक वो भी ये चाह रही है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली आई अटेंडेड दिस विथ यू ओनली आफ्टर T3P, ठीक है? T3P में मैंने ये अटेंड किया था, पर वो क्या है सर, ये जो टेक्निकल है ना और ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो वो निकल जाता है दिमाग में से, वो रहता ही नहीं है कभी, और ये प्रैक्टिस हम लोग करते नहीं एक्चुअली, ठीक है? हमारे प्रैक्टिस में रहता नहीं है। मैंने बनाया नहीं अब तक इसका मैनुअल, राइट, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको बना लूं। देखिए ना सर, हो सके तो क्या होगा कि मैं इसके साथ आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है? थैंक यू सो मच, ताकि एक आपको एक आइडिया उसको मिल जाएगा। इट विल बी ग्रेट। उसका रीजन भी एक ये है अंकुर जी कि नाउअडे फेसबुक हैज अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट? एग्जैक्टली। तो और भी बहुत सारी चेंजेस हैं वो आ रहे हैं। मैंने अगर एक फॉर्मूला एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया, राइट, तो फिर उसमें क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे आफ्टर 6 मंथ तो वो वहां पे वो चेंज हो जाएगा। अगर आप देखिए अभी जो मैंने आपको यहाँ से ये जो ऑप्शन बताया क्रिएट वाला, राइट, तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ लोगों को सेल्स का ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे, ये जो ऑप्शंस है, तो कुछ लोग जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इनको यहाँ पे ये ब्रांड अवेयरनेस और ये सब नहीं दिखेगा, यहाँ का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा। उनके लिए ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे उनको वो सेल्स दिखेगा, राइट? तो अगेन मैंने यहाँ पे अगर वो बना के आपके साथ शेयर कर दिया कन्वर्जन और आपको वहाँ पे वो सेल्स वाला दिखा, तो आप वो और कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये स्क्रिप्ट में तो ये है कन्वर्जन है, वहां पे सेल्स दिखा रहा है, राइट? बट स्टिल हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे, यार आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी तो है, ये रिकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं इस पे, है वो भी है, वो भी है।
मतलब मैं सर पूरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आप एक वर्कशीट बनाओ, बट यू कैन क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें, जैसे कि हाँ, डिटेल हाँ, टारगेटिंग वो में क्या एरो डाल के इसके बाद ये, एरो डाल के इसके बाद ये, मतलब एक डायग्राम जैसा आप बना सकते हो, मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि उसमें हम, वो क्या है, एक जंगल जैसा रहता है ये सर, पूरा एड रन करना है, तो एक एक स्टेप कहीं पे मिस हो जाता है ना, तो वो फिर रोड रनर जैसा वो होता है ना, मेज रनर जैसा हो जाता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं फिर कहाँ पे घुसते हैं, कहाँ पे निकलते हैं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो वो मैंने किया था T3P के बाद मैंने किया था, तो एक दो बार मेरा ऐसा हुआ था, इसलिए। आपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड किया, फिर ये एमएमसी में आया, ऐसा है? हाँ, ट्रेन द ट्रेनर के बाद 10x, उसके बाद MMC में, उसके बाद YSR के NLP में भी थे, अब पुराने कस्टमर है आप लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी स्वाति जी बताएं। सुकुमार जी, दो कंफ्यूजन्स आ रहे थे। एक यहाँ पे जो एड स्क्रिप्ट में हम लोग लिंक डालते हैं, दैट इज द लिंक, वो बिटली करके जो शॉर्ट लिंक आता है लैंडिंग पेज का, एम आई राइट? हाँ जी। और इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे ना कि वहां पे लीड मेथड में जो इंस्टेंट फॉर्म था, वो लिंक, मतलब एक तो ये चीज है जो मैंने फॉलो किया ये डीएस और वाईएसआर सर का। तो एक होता है कि यहाँ पे जो लिंक डालते हैं, तो व्हेन वी क्लिक ऑन दैट लिंक वी गो टू दैट लैंडिंग पेज एंड वी ड्रॉप आवर कॉन्टैक्ट्स ओवर देयर, राइट? सो दैट मींस वन लीड इज जनरेटेड। तो वो इसके पहले जो हम लोग एड जब बना रहे थे, वो सेट जो बना रहे थे कैंपेन के लिए, तो वहां पे लीड मेथड इंस्टेंट फॉर्म था, तो उसका एक कंफ्यूजन आ रहा है कि वो फॉर्म और ये इसमें। बिल्कुल, मैं उसका कंफ्यूजन अभी दूरी करके देता हूँ। ये जो एड स्क्रिप्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, वो ओवरऑल के लिए बना रहे हैं, राइट? अगर आप वीडियो व्यूज का भी अगर इनकेस करते हो, कोई भी एड रन करते हो, तो यही एड स्क्रिप्ट लगेगा। बट अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो, लीड जनरेशन आपको कभी रन नहीं करना है। मैं आपको आपका जो बेस है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ऑडियंस टारगेटिंग का, वो क्लियर कराने के लिए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, राइट? कि लीड जनरेशन से होता है ना कि एक जब आप स्टेप शुरू करते हो तो पहले बेस बनता है, फिर ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो अभी आप ये लीड जनरेशन कंप्लीट करोगे, दैट मीन्स कि आपका 40% जो मार्केटिंग है वो कंप्लीट हुआ होगा वहां पे, राइट? फिर हम जो आपने जो देखा है एड स्ट्रक्चर वाईएसआर सर का या दर्शन सर का, राइट, कि जहाँ पे आप क्लिक करते हो और एक लैंडिंग पेज पे जाते हो, वो होता है कन्वर्जन एड, राइट? जिसके लिए हमें जरूरी होता है लीड पेज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ जो पॉपअप आपने देखा था, कई बार आपने खुद ने भी रजिस्टर्ड किया होगा, अगर आपके आसपास में कोई नई कंस्ट्रक्शन साइट बन रही है तो उनकी एड अगर आपने कहीं देखी है, तो वो वहां पे क्या करते हैं, उस पर सिर्फ क्लिक करते हैं और एक पॉपअप ऊपर आता है जिसके ऊपर आप अपना डेटा फिल करते हो, राइट? फिर अगर आसपास में कोई वीजा कंसल्टेंट की ऑफिस है, वो अगर कोई एड, तो जिनको सिर्फ ऐसा चाहिए कि सिर्फ डेटा चाहिए लोगों का, और वहां पे फिर वो कॉल करके उनको फॉलो अप ले, राइट, वो लोग लीड जनरेशन चलाते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें वेबिनार में बुलाना होता है लोगों को और एक पूरे फनल में लेके आना हुआ होता है, राइट? इसीलिए हम कन्वर्जन एड रन करते हैं, राइट? जिसके लिए हम आगे जाकर के जो कन्वर्जन ऐड देखेंगे उसमें पूरा इन डिटेल में हम आपको बताऊंगा कि जब हम लैंडिंग पेज में जब ऐड रन कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से लिंक आपको यूज करके वो लीड पेज के साथ ऐड रन करना है। क्लियर है? तो ये अभी जो प्रोसेस आपको वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए आपको वो कंफ्यूजन लग रहा है। बट जैसे ही हम वो एक टास्क, एक कंप्लीट एक प्रोसेस डन करेंगे, तो वो टास्क आपका वहां पे जो क्लियर होगा, तो वो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। मतलब ये सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं फॉर प्रैक्टिस, लीड ये आपकी जनरेशन वाला। प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल, ठीक है। और जिसको ये होता है ना वाला जो नीट लीड का जो एड मतलब अभी डिजाइन कर रहे हैं, इसको फिर पब्लिश भी मतलब करना है, वो जो नीचे ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है। अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे। पब्लिश करने के लिए हमारे पास पेमेंट मेथड हमने ऐड किया होगा तो ही हम पब्लिश कर पाएंगे, ठीक है? जी, तो यहाँ जी, पे मतलब ऑडियंस बनाना जो है वो हमें टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो आप ऑडियंस बनाओगे टेस्ट के लिए, वो आप कन्वर्जन ऐड में भी यूज कर पाओगे। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ सर कि वो जब पब्लिश करोगे उसके बाद ही वो मिलेगा जो आप बता रहे थे कि लीड टेस्ट मिलेगा आपको। परफॉर्मेंस, हाँ, परफॉर्मेंस वो जो है कैसे वो, परफॉर्म कर रहे जी हैं। बिल्कुल, जब हमारा ऐड एक्टिव अब पब्लिश करेंगे फिर वो रिव्यू में जाएगा। एक्टिव होने के बाद ही आपको जो उसका परफॉर्मेंस है वो पता चलेगा। डन, थैंक यू। है ना? चलिए आगे, ठीक है। तो हेडलाइन हमें क्या डालनी चाहिए? यस, रिजर्व माय फ्री सीट।
अब यहाँ पे देखिए इसका रीजन क्या है, मैंने पहले ही इसको यस करवा लिया, मतलब वो जब पढ़ेगा तो वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रिप्लाई है यस, यस। रिजर्व माई फ्री सीट, फ्री को मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया। जब भी कोई इमेज देखेगा उसको ये फ्री दिखेगा, फ्री माई सीट। तो लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को फ्री चीजें अच्छी लगती है, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बता दिया फ्री सीट। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे वो फ्री सीट दिखेगा वो तुरंत रजिस्टर्ड कर लेगा। और कॉल टू एक्शन में हम क्या रखेंगे, लर्न मोर का ऑप्शन हम रख सकते हैं वहां पे, अप्लाई नाउ का और बुक नाउ, ये 3 ऑप्शन हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर ज्यादा भी नहीं करना है तो बुक नाउ का भी ना रखें, सिर्फ अप्लाई नाउ और लर्न मोर, दैट्स इट, इतना ही रखे आप, ठीक है। और कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लर्न मोर का ऑप्शन है वही रखें, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कॉल टू एक्शन में, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट अ फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, अब आपने जब भी फॉर्म देखा होगा तो ये फॉर्म कैसे क्रिएट होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। अब आपने फॉर्म देखा होगा तो उसमें अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तो 2 चीजें होती होंगी। एक, जब सीधा ही जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपका डेटा अपने आप वहां पे आ जाता है, राइट, अगर कभी देखा हो। दूसरा ये होता है कि सिर्फ फॉर्म आता है, आपको डेटा अपने हाथ से टाइप करना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो इस टाइप ऑफ फॉर्म की वजह से होता है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा मोर वॉल्यूम, यूज फॉर्म दैट क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, तो वहां पे क्या होगा, अगर मैं ये मोर वॉल्यूम रखता हूँ तो क्या होगा, मुझे ज्यादा लीड मिलेगी बट क्वालिटी लीड नहीं मिलेगी, राइट। अगर जब भी आपको कभी एड रन कर रहे हो आप और आपको ये दिखता है कि आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया और आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो रहा है वहां, दैट मीन्स जिस भी सोशल मीडिया मार्केटर ने वो एड रन किया है ही वाज बिगिनर, ठीक है। वो कहीं से बस टूल सीख करके आ गया और उसने बस चला दिया है, राइट। या फिर जो भी वो डेवलपर है उसने खुद से एड रन कर दिया है, उसको उसके पीछे का जो टैक्टिक्स है वो नहीं पता है, राइट। इनकेस अगर कभी आपका लीड जनरेशन करना हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, हायर इंटेंट। हायर इंटेंट में क्या होता है, लोगों को खुद से अपना नाम, मेल आईडी और फोन नंबर टाइप करना होता है, राइट। तो वो कौन करेगा, कौन करेगा टाइप, जी अर्पिता जी बताएं आप, कौन टाइप करेगा वो खुद से, जिसकी नीड ज्यादा होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, राइट। जिसकी नीड ज्यादा होगी वही उतनी मेहनत करेगा, राइट, टाइप करने का। अगर मेरी नीड नहीं है तो अगर मुझे टाइप करना पड़ेगा तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। बट अगर मुझे मोर वॉल्यूम मिल गया, राइट, अगर मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं और मैंने सिर्फ गलती से क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे कोई बैक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट रजिस्टर करके ही निकल जाऊंगा। ज्यादातर मैंने मतलब मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत देखने के लिए, तो मैंने क्लिक किया तो खुद से अगर कभी भरना होता है तो है चलो छोड़ देते, क्या है इसमें, निकल लेते हैं, ऐसा करते हैं। और ज्यादा जो मतलब दर्शन सर का जो है ज्यादा देखना है, वाई सर का है तो उसमें खुद ही भरती हूँ फिर जाती हूँ। राइट, राइट। तो वो होता है लीड, आपने जो बताया अर्पिता जी वो लीड पेज पे होता है। बट यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर इंटेंट करेंगे। यहाँ पे कोई इमेज होगी हमारे पास तो इमेज भी हम अपलोड करके ले सकते हैं, राइट। जैसे कि हम कोई एक इमेज ले लेते हैं बैकएंड में, अगर हमारे पास कोई है तो, ठीक है, यही पोस्ट ले लेते हैं हम पीछे एज इट इज। तो ये इमेज कहाँ पे दिखेगी, ये इमेज यहाँ पे जो है यहीं पे वो इमेज दिखेगी, दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज रखनी है तो यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रीटिंग आएगा आपका, जो हेडलाइन है वहीं पे, राइट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रजिस्टर फॉर
वेबिनार, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बट हेडलाइन है, अगर आपको ये करना है कभी भी इन केस तो ये प्रॉपर तरीके से लिखना, ठीक है। और अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर लिस्ट वाइज है तो लिस्ट वाइज भी यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए 80 कैरेक्टर से पैराग्राफ वाइज है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से पैराग्राफ में लिख सकते हैं पूरा, राइट। तो यहाँ पे आप ये श्योरिटी दे सकते हैं कि योर डेटा विल बी सेफ विद अस, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर विद एनीवन डेटा। तो इस तरीके से कुछ श्योरिटी अगर आपको देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम ये कभी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आपने जो क्वेश्चंस देखे थे यहाँ पे, तो वो इस तरीके से यहाँ पे आएंगे वो क्वेश्चंस। आगे ईमेल एड्रेस, फुल नेम, और अगर कुछ कैटेगरी ऐड करनी है मुझे फोन नंबर, कॉन्टेक्ट में अगर मुझे चाहिए उनका जो सिटी एड्रेस है तो वो सिटी चाहिए। तो इस तरीके से पॉपअप दिखता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फुल नेम, फोन नंबर और सिटी करके, फिर यहाँ पे जब रजिस्टर करके नेक्स्ट करोगे तो आपका जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देन कस्टमर डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे कुछ पॉलिसी अगर आपको ऐड करनी है टाइटल पे, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर रिव्यू में डालना है तो वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर रिव्यू स्क्रीन, आपकी रिव्यू यहाँ पे आएगा कि पूरा नाम आपका जो डिटेल उन्होंने जो दिया है वो सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए यहाँ पे वो रिव्यू आएगा। क्लियर है? देन कंप्लीशन, कंप्लीशन में वो क्या चाहते हैं, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। यहाँ पे आप ये डाल सकते हो कि थैंक यू, विजिट आवर साइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का। अगर कॉल करवाना है, कॉल टू एक्शन करवाना है, तो आप यहाँ पे कॉल बिजनेस करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हैं, राइट, एंड में रजिस्टर्ड करने के बाद। और अगर कुछ पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करवाना है तो आप उसका पीडीएफ का लिंक वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि वो रजिस्टर्ड करने के बाद वो पीडीएफ का लिंक वगैरह है वो डाल सकते हैं, राइट। कॉल टू एक्शन, अगर मैं पीडीएफ डाउनलोड करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बता दूंगा डाउनलोड मैन्युअल, इस तरीके से, तो वो यहाँ पे वो दिख जाएगा कॉल टू एक्शन में, ठीक है। अगर वो सेम तरीके से कॉल बिजनेस है तो मैं यहाँ पे कॉल नाउ नो मोर, ठीक है। इस तरीके से जो बटन है मुझे वो करना है, और ये जो है इसे पब्लिश कर देना है मुझे, ठीक है गाइस। क्लियर है? यहाँ पे ये जो पूरा फॉर्म बन जाएगा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो ऐड है वो पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के लिए मुझे पूछेगा कि भाई पैसे नहीं है, पहले पैसे डालो, राइट। तो यहाँ पे जब आप फेसबुक को दोगे तो फेसबुक आपको लीड देगा, ठीक है। तो पहले लीड लेने के लिए पहले खुद को खर्चा करना होगा, खर्चा करोगे तो फेसबुक पे आपका चर्चा होगा, फिर आपका खर्चा वसूल होगा, ठीक है। तो ये जो हमने पूरा सीखा ये था लीड जनरेशन। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो, राइट। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट कन्वर्जन ऐड पे चलेंगे और वहां पे मैं आपको कुछ और जो डिफरेंस थे वो मैं आपको बताऊंगा। जी, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज। जी मनोज जी। आपकी टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी है, खर्चा करोगे तो आपका चर्चा होगा और फिर आपका खर्चा वसूल होगा, राइट। ग्रेट। जी स्वाति जी बताएं। सुकुमार जी, लास्ट में जो सेक्शन आपने दिखाया ना, वो एड्स के बाद में जो चीजें आए, यानी आपका क्रिएट फॉर्म से लेके, वो सिर्फ करना है वन टाइम फॉर ये टेस्टिंग पर्पस ना, आगे जाके नहीं करना है। वो अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा फॉर्म क्रिएशन का, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करना पहले समझे, राइट। क्योंकि जब आप कन्वर्जन एड में जाओगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट जितने भी एड स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑडियंस बनाने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, ठीक है, और वो मेन है, राइट। क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आपके सामने जो लोग बैठेंगे
वो कैसे होंगे अगर आपने सही से टारगेटिंग नहीं करी है, राइट, तो वो जो ऑडियंस आएगी आपकी वो राइट नहीं होगी, अगर तो उससे क्या होगा, राइट ऑडियंस नहीं आएगी और आपका पैसा जो है वो वेस्ट होगा, राइट। जैसे कि अर्पिता जी ने कहा कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर उनका वर्कशॉप करेंगे, राइट, अब मैंने टारगेटिंग ही सही नहीं करी और मेरा ऐड ऐसे पर्सन को दिख रहा है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट, तो वो क्या होगा, वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा, अगर रजिस्टर्ड भी कर लिया उसको और वो इररिलेवेंट ऐड होगा तो फेसबुक को क्या लगेगा कि ये जो टारगेटिंग है वो सही नहीं है, लोग इस पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, राइट, तो क्या होगा, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं करेंगे और रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, मेरा ऐड कंटिन्यूस लोगों को दिखेगा और वो तो जो लीड कॉस्ट है वो मेरा बढ़ जाएगा वहां पे, है ना। तो इसीलिए आपको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इस पे देख पाओ आपकी ऑडियंस को समझने के लिए, ठीक है, उसको थोड़ा सर्च कर पाओ अच्छे से उसको, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करें क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, बट जैसे ही एक बार ये सेशन पूरा डन हो जाएगा, राइट, तो फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेस आ जाएगा वो सीधा कैंपेन स्टार्ट करने पे आ जाएगा वो प्रोसेस, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, अभी आपके पास टाइम है तो आप अपनी ऑडियंस को सर्च कर सकते हो। सर वो फॉर्म का सेक्शन छोड़ के टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना? फॉर्म का टेस्टिंग छोड़ करके आप अपनी ऑडियंस को तो बना ही सकते हो जी, ठीक है, आपको अभी कोई स्पेंड नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना है उस पर और उसको लाइव भी नहीं करना है, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ऑडियंस बनाएं, कीवर्ड्स गैदर करें कि जितने से आपको लगता है कि जितने भी मैक्स टू मैक्स कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आपकी ऑडियंस बनाने में हो सकते हैं, राइट, उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं योगा ले रहा हूँ तो मैं योगा का कीवर्ड लूंगा, हेल्थ लूंगा, हार्ट योगा है, फिर बहुत सारे योगा हैं, वो सारे योगा के ऑप्शंस में ले सकता हूँ, राइट। अगर मेरे पास हाई टिकटिंग कोई प्रोडक्ट है तो मैं किसे टारगेट कर सकता हूँ, मैं बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकता हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर जो लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर्स हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, राइट, या फिर कोई एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई बुक्स है तो उसको मैं जो बुक का नाम है वो बुक का नाम देकर के मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ, इंटरेस्ट वाइज में उनको टारगेट कर सकता हूँ। तो जितने भी यहाँ पे ये मेथड या प्रोसेस है टारगेटिंग के, राइट, तो वो कीवर्ड्स हमें सर्च करने हैं, कीवर्ड सर्च करके क्या करना है, उसको फेसबुक एड्स में डालना है और वहां से हमें देखना है कि वो जो कीवर्ड्स हमने बनाए हैं वो वहां पे है या नहीं, राइट। उसको जब भी करें तो पहले आप ये करें कि उसको नोट डाउन में या डायरी में या कहीं पे उस कीवर्ड को जो आपको पॉसिबल लगता है उसे लिख लें और फिर फेसबुक ऐड पे जाकर के उसे सर्च करें, है ना, क्लियर है। आप बुक्स का नाम भी ले सकते हो, रिच डैड पुअर डैड है, फिर और भी बहुत सारी बुक्स है, राइट, तो जितने भी बुक्स है वो बुक्स के नाम भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट बुक्स में इस तरीके से होता है कि जितने भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है वो बुक्स ही आप ले सकते हो। तो आप जो भी बुक्स आपको लगता है कि आपकी नीश के अकॉर्डिंग है, राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, उस बुक को आप वहाँ पे उसका नेम है वो टाइप करके देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा कि वो बुक्स का नेम वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप अपनी ऑडियंस बनाने में स्पेंड करोगे, ठीक है, आगे जाके उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कहते हैं ना जब आप 10th में और 12th में होते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अगर अभी अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे जाके आपकी लाइफ है वो इजी रहेगी, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, है ना। तो सेम तरीके से ऑडियंस बनाने में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आगे जाके उतनी अच्छी लीड मिलेगी, राइट, अच्छी लीड मतलब अच्छा पैसा, है ना। अगर राइट ऑडियंस को नहीं दिखाया तो क्या होगा, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं करेंगे कि उनके रिलेवेंट नहीं है और आपका आपने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपका पैसा भी बंद हो जाएगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए राइट टारगेट को अगर आप ऑडियंस को टारगेट करोगे तो आपने जो पैसा वहां पे लगाया है वो पैसा आपका वसूल हो जाएगा वहां पे, ठीक है, क्लियर है गाइस। जी श्रुति जी बताएं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, sir, my husband is here. Actually, he is हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, hi. Hi, how are you? I'm good. So, Thank you. Yeah, I've been trying to run the ads for Shruti. Initially we started with the page like campaign and all those steps where we created audience and all this.
So as you mentioned that we'll be not be using this lead forms, right? At all. So moving on to the conversion type of ads, that details will be coming in the next classes, or that was my doubt actually. Start with the brand awareness campaign. Okay. Right. So what will it create? It will continuously show to your audience. राइट तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो एक इमेज है, जितने भी आपकी ऑडियंस है, वो कंटिन्यूस वो एड उनको दिखती रहेगी ब्रांड अवेयरनेस में। राइट, ज्यादा नहीं, आप दिन के पर डे 100 रुपीज या 150 रुपीज बजट उस पर लगा सकते हैं। राइट, उसमें क्या होता है कि जो डॉलर की प्राइस होती है, $1 की प्राइस मान लीजिए 75 रुपीज है, तो 75 रुपीज से नीचे का आप वहां पे बजट नहीं डाल सकते। एटलीस्ट $1 के इक्वल्स इंडियन रुपीज होनी चाहिए वहां पे। 75 और 80 रुपीज का पर डे के हिसाब से आप वहां पे लगा सकते हैं। राइट, कंटिन्यूस चलाने की जरूरत नहीं है। रन फॉर इट्स 4 to 5 days, 4 से 5 दिन के लिए उसको रन करें। फिर वहां पे एक रीच कैंपेन भी है, रीच कैंपेन भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके आप रन कर सकते हैं। अभी आपका ऑब्जेक्टिव है वो लीड जनरेट करना नहीं है। राइट, अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ लोगों में दिखते रहना है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक खुद को पहुंचाना है। राइट, तो इससे क्या फायदा होगा आपको कि जब आप पहले ही रीच एड और ब्रांड अवेयरनेस चलाओगे तो लोगों को एटलीस्ट पता होगा, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा से, रीच एड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी जो एड आप जो रन करोगे वो दिखेगी। राइट, ब्रांड अवेयरनेस में जो ऑडियंस होगी उसको कंटिन्यूअसली वो इंप्रेशन बनता रहेगा उसके। राइट, सिंपल तरीके से अगर आपको समझना है तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है, राइट, तो आप मुझे कौन सा नाम बताओगे? या तो फिर वो हो सकता है कोका कोला बताओगे या थम्स अप बताओगे। राइट, वो क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई टीवी में आप उसको देखते हैं या कहीं पे भी होता है तो उसका ऐड आपको कंटिन्यूस दिखता है, या अगर कहीं सिटी में अगर जाओगे तो वो बड़ा बैनर भी उसका दिखता है, रणवीर सिंह का और उसका। राइट, तो वो क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली आपके वो इफेक्ट वो आप देखते हैं उसे, तो बार बार आपका इंप्रेशन बन रहा है। राइट, तो जब भी आपका सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बढ़ेगा उससे, जब आप लोगों को बार बार दिखोगे और जब देन आप एक्चुअल में लीड जनरेशन या कन्वर्जन एड स्टार्ट करोगे, तब तक क्या हुआ होगा कि लोग आपको अच्छे से जानने लगे होंगे कि इनका ये ऐसा कुछ हो रहा है। राइट, आपका जो भी नीश है उस नीश के लेकर के ही आप वहां पे उनको रीच एड और ब्रांड अवेयरनेस एड चलाओगे। राइट, यही होता है ना कि पहले जब भी कोई एक ब्रांड या कोई भी जब एस्टेब्लिश होता है तो पहले क्या करते हैं, वो कैंपेन चलाते हैं, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं। राइट, जब बड़े बड़े कुछ मूवीज होते हैं या कोई टिकट्स पे होते हैं तो वो पहले से क्या करते हैं, 1 महीने पहले से वो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि इस डेट पे ऐसा कुछ आ रहा है। राइट, जैसे IPL है या ऐसी कोई भी टूर्नामेंट होती है जब, तो वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं, अगर आपको दिखता है तो वहां पे वो देन वो एक्चुअली कन्वर्जन एड या जो भी एड है उनका वो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस से क्या होगा, तब तक आपका जो फेस है आपकी ऑडियंस में वेल नोन हो चुका होगा। मैंने जैसे बताया ना अंकुर जी को कि भाई जो भी आप पोस्ट वगैरह बूस्ट कर रहे हो, आप अपनी ही ऑडियंस में उसको बूस्ट करें। आपकी जब ऑडियंस बना रहे हो उसमें जो भी पोस्ट बूस्ट कर रहे हो या फिर वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ टिप्स दे रहे हो वहां पे अपने नीश के रिगार्डिंग, तो अपनी ही ऑडियंस में उसे बूस्ट करें ताकि जब एक्चुअल में आप एड रन करो लीड जनरेशन का, कन्वर्जन का, तो वो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर ये जो कंटेंट मैंने पहले देखा था उन्हीं की वो ऐड है, तो लाओ मैं अभी रजिस्टर कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा लीड मिलेगी प्लस आपको क्वांटिटी में लीड मिलेगी। आपका जो लीड कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा वहां पे। रिसेंटली का ही मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं एक कैंपेन रन कर रहा था, वो मैंने बिना ब्रांड अवेयरनेस के रन किया, तो उस पर मुझे जो लीड पड़ रही थी वो 125 रुपीज में पड़ रही थी। बट जब मैंने उसका एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के साथ मैंने उसको स्टार्ट किया तो उसका जो लीड कॉस्ट है वो 68 रुपीज में मुझे वो पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो लीड कॉस्ट है वो मेरी 50% वहां पे डिक्रीज हो गई। राइट, तो इस तरीके से कैंपेन वो काम करता है। राइट, वहां पे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरीके से यूज करना वो आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे अगर आप लीड जनरेशन चालू कर दोगे या कन्वर्जन एड चालू कर दोगे तो आपका जो लीड कॉस्ट है शुरू में वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा जाए, बट अगर पहले आपने ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऐड करके लिया है तो आपका जो लीड कॉस्ट है वो कम आएगा। Okay, got it, sir. Thanks. राइट, Yeah. जी यस अंकुश जी बताएं।
सर एक्चुअली आपने मुझे बताया कि आप अपना कोई भी पोस्ट है, कोई भी वीडियो है जो अपने ऑडियंस को लीड जनरेशन के लिए मतलब उसको ऐड रन कर सकते हो, तो उसको पोस्ट को पर्टिकुलर सिलेक्ट करके उसके बाद ऑडियंस जनरेट करनी है उसमें? नहीं, पहले जो भी आप ऑडियंस बूस्ट करोगे आप, राइट, तो उसमें आपने अगर ऑडियंस बनाई हुई है, राइट, तो वो वहां पे वो ऑप्शन दे देगा कि ये ऑडियंस को आप में दिखाना है या उसमें आपको चलाना है, राइट। अगर तो वो आपने नहीं बनाई है तो आपको वो वहां पे जब पोस्ट बूस्ट करोगे आप, तो वहां पे वो ऑडियंस को बनानी होगी। अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो बिजनेस अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट, उस पे आपका अकाउंट होना चाहिए, राइट। और अगर आप फेसबुक पेज से बूस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको वो ऑप्शन मिल ही जाता है वो ऑडियंस को और उसमें बूस्ट करने के लिए। ओके, है ना? ओके, क्लियर है? यस मनोज जी बताएं। प्लीज अनम्यूट करें आप। सुकुमार जी बताए ना सर। अपने केस में तो क्या है कि अगर मैं कुछ लीडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ और मैं आज नाम डाल दूं हीट एंड कंट्रोल, जी सॉरी, सिर्फ और मैं आज नाम डाल देता हूं ब्रांड का हीट एंड कंट्रोल, तो हीट एंड कंट्रोल और उसके बाद जो है ना 2-4 ऐसे ही और नाम मैं डाल देता हूँ, सिर्फ और फ्लेवराइट, उसके बाद मैं डाल देता हूँ पीपीएम, तो पता लगेगा जो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है स्नैक फूड के, तो क्या वो इसमें टारगेट ऑडियंस में उसके साथ वो क्लिक हो पाएंगे कि जितने भी लोग उनकी वेबसाइट पर, जो लोग में कहीं भी स्नैक फूड में आना चाहते हैं तो वो लोग उनको विजिट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप अगर वहां पे उनकी वेबसाइट का नाम है, कस्टम ऑडियंस में वो आ रहा है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कोई भी एक वेबसाइट वहां पे ले लिया, राइट, बट वो वेबसाइट का नाम अगर उसमें नहीं है फेसबुक के डेटाबेस में तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई साइट, हो सकता है ये फर्स्ट टाइम ही हो ऐसा, हाँ हो सकता है, राइट। जैसे कि से फॉर सपोज कि मैं अगर मेरा कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का कोई क्लाइंट है, उसके लिए मैं अगर एड रन करना चाहूँ, राइट, तो मैं वहां पे जितने भी जो magicbrick.com है, 99 acre है, उनकी वेबसाइट का नाम अगर मैं कीवर्ड्स में डालूंगा तो उनका नाम वहां पे कीवर्ड्स में है, मतलब जितने लोगों ने भी उस साइट को विजिट किया होगा, राइट, उन सबको मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ। और मैजिक ब्रिक्स और 99acre.com कौन विजिट करेगा? जो कोई प्रॉपर्टी में परचेज करना चाहता हो, 2 BHK या फिर फ्लैट है या फिर कोई प्लॉट है, कुछ भी, राइट, या रीसेल प्रॉपर्टी, उन्हीं को वो ऐड दिखेगा, ठीक है, तो वही लोग वहां पे विजिट करेंगे। तो मैंने अगर वहां पे वो ले लिया कीवर्ड्स की यूज्ड प्रॉपर्टी है या फिर 99 acre मैजिक ब्रिक्स, तो जितने लोगों ने भी उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उनको ही वो दिखेगा, बट उसके लिए उनकी वेबसाइट का वहां पे होना जरूरी है सर। एक्चुअली आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें क्योंकि है क्या कुछ ना लीडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ और पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पास्ता मैन्युफैक्चरिंग का कुछ को प्लांट लगाना है तो वो एक ही नाम डालेगा PAWAN पवान, तो वर्ल्ड में 90% मशीन है ना इटली की एक कंपनी है उसी का है ये, या फिर एक और दूसरी कंपनी है FEM तो उसका मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पोटैटो चिप्स का प्लांट डाल रहा हो तो फ्लैरिको मिलेगा, उसके बाद कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरर भी है। तो हम लोग ना लाखों रुपया खर्च करके वहां एग्जीबिशन में जाते हैं, 2-4-5 दिन खर्च करके आते हैं, उसके बाद भी जो फील हम जैसा बंदा उसको दे देगा 15 मिनट के अंदर, वो वहां एक वीक भी वहां लाखों रुपया खर्च करके आते हैं हम लोग, और उसके बाद में एक वीक खर्च करके आएंगे पूरा का पूरा करने के बाद में, और उसके बाद उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो इंफॉर्मेशन हम जैसा बंदा उसको उनको 360 डिग्री दे देगा, राइट। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा इसको जो, हाँ सी, और ये आज आपने जो ये बताया ना पहले कि ये ब्रांड अवेयरनेस या रीच एंड जो है ये ऑब्जेक्टिव, तो ये एक अच्छा वो मिला है आज इनसाइट जो है। सी, जब भी आप इस टाइप के एड रन करते हो, राइट जी, तो उससे पहले तो क्या होता है कि जितने लोग फेसबुक पे अवेलेबल है, आपने जो बताया कि प्लांट डालना है, तो वो बड़ी जायंट इंडस्ट्री के लिए वो हो गया, राइट। जैसे कि कोई फूड का FMCG
फूड नहीं, उसमें शिव कुमार जी एक चीज और भी है ना, आज की डेट में कोई छोटा बंदा भी होता है ना, जो जेब में 20, 30, 50 लाख रुपए का बजट भी होगा ना, वो भी जाता है वहां पर। वो भी जाता है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है ना वहां पे कि जो बिजनेस ओनर है। जो मेरी अभी रिसर्च आई है सामने, वो यही आई है कि जितने भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनका ये कहना है कि पिछले 3 साल से वही कस्टमर बार बार, कहीं भी हम बॉम्बे में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, दुबई में होते हैं या जर्मनी जाते हैं, ये 4 जगह अपना वो है फिक्स, तो वहीं पे एग्जीबिशन होते हैं, कहते हैं वही कस्टमर वहां दिखाई देते हैं। वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में है आज की डेट में, उनको कोई ठीक से गाइड करने वाला नहीं है कहाँ क्या है, क्योंकि आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत खाली पड़ी हुई है, तो मतलब एक वैकेंट फील्ड है वो बहुत ज्यादा। तो मतलब आप ये कैंपेन रन करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि जो लोग वहां जाकर उनसे केवल, और जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर है वो केवल अपनी मशीन बेचता है, उससे आगे पीछे का उसको भी नहीं मालूम है। हाँ, वो देखिए उसके लिए आपको टारगेटिंग पता होनी चाहिए कि पहले तो जब आप कोई भी कैंपेन रन करोगे, राइट, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए उसका एक्चुअल बायर कौन है, राइट। अगर मैं कोई भी एक मशीनरी अगर मैं बेच रहा हूँ, राइट, तो उसका बायर कौन कौन हो सकता है? पहली बात तो आप ये भूल जाओ कि जो जॉब वाले एम्प्लॉय हैं वो होंगे नहीं। नहीं, वो नहीं है, वो तो केवल वही लोग हैं कि जो बिजनेस में आना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हो सकता है। अब जैसे कि लास्ट टाइम एक मेरा फ्रेंड था, तो उनका जो ये सिरामिक का बिजनेस था, जो ये वेट्रीफाइड टाइल्स वगैरह जो बनती है, राइट, उनका बिजनेस था। तो ही सेड कि यार हमें, हमारे पास प्रोडक्शन है। वो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, वो दोनों को मिलाने का काम करते हैं। उनके पास तो भले ही कुछ ना, उनके पास सिर्फ ठीक है, एक बिल्कुल ऑफिस होती है, बिल्कुल ठीक, ट्रेडर्स जिसे कहते हैं, राइट, कि वो क्या करते हैं, कहीं से ऑर्डर लेते हैं और कोई कंपनी को दे देते हैं, और वो अपना उस पे लोगो और वगैरह वो डलवा के वो बेचते हैं। जॉब वर्क उनकी कराते खुद हैं की फैक्ट्री नहीं होती है, राइट। तो वैसे भी अगर आपको करना है वैसे कोई, तो वो जो एरिया में वो इंडस्ट्री है, जो उसका बायर होगा, उसके साथ वो कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में जहाँ पे जो प्लेस में उसकी डिमांड होती है, जहाँ पे, राइट, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोरबी है, मोरबी सिटी, वहां पे वे बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पे सिरामिक की, और वो अगर उसको वो चीज करनी होगी तो वो मोरबी में अपना कैंपेन रन करेगा, उसका कर सकते हैं। तो सेम तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो सर्विसेज है वो कौन से सिटी में उसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे इसका स्कोप है, राइट। तो उसके पीछे थोड़ा R&D लगता है। मैंने बोला ना कि पहले अगर आपको वो करना है ऑडियंस, तो उसके लिए पहले आपका जो ऑडियंस बनाना है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी है ना ऑडियंस स्मॉल बनाने में आपने मैन्युफैक्चरर जो टाइम, अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को। हाँ, यहाँ पे अगर आप ऑडियंस बनाने में अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट, तो फिर आपका जो पैसा है वो ज्यादा इन्वेस्ट होगा और आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो टूल्स बताए थे कि आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे किस तरीके से आपको स्पाई करना है, राइट। अब तक आप क्या नहीं, करते थे? ये इनसाइट तो आपकी इस बात से आई ना, ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस। हाँ, राइट। तो पहले अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, देन आप उसको स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि जब भी आप एड रन करोगे तो ये ऑडियंस आपको हेल्प करेगी कि राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है। अगर राइट ऑडियंस ही नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे, राइट। फिर आता है आपका जो ग्राफिक है और आपकी जो एड स्क्रिप्ट है वो आप टेस्ट कर सकते हो। फिर जब पहला वेबिनार खुद लोगे, खुद कंडक्ट करोगे, तब आपको ये पता चलेगा, आपके सामने जो लोग बैठेंगे तो उनसे आपको पता चलेगा कि वो कैसे क्वालिटी, कैसा क्राउड आपके सामने आया, राइट। अगर आपको लग रहा है कि वो जो क्राउड आया वो सही क्राउड नहीं था, तो आपको फिर अगेन आपकी ऑडियंस पे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। और कोई सवाल? किसी को सवाल नहीं है? और मतलब सबको क्लियर है? चले आगे, यहाँ पे एंड करना है या इस पे अभी और आगे जाना है? जी, अंकुर जी ने तो कर दिया भैया, अब एंड करो यहाँ पे, आगे जाना है?
क्या करना है बताएं? 12 बजे भी तक भी ले सकते हैं सेशन, 11 बज रहे हैं। अच्छा देखो स्वाति जी बता रहे हैं कि नहीं बस ये थोड़ा हैंगओवर हो गया, ज्यादा हो गया। राइट, ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे हम ऑफिशियली एंड करते हैं। बट अगर आपके सवाल है और कहीं पे भी डाउट्स है सोशल मीडिया की रिगार्डिंग, तो आप रुक सकते हैं, हम सवाल जवाब ले रहे हैं, ठीक है। बाकी नया कुछ टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो अगर जिसको और कोई इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और वो डन करना है तो कर सकते हैं, और सवाल है तो ले सकते हैं। किरण जी आपका कोई सवाल है या क्लियर है? जी अभी कुछ सवाल तो नहीं है, अभी आप जो बोले ना अभी क्रिएट करूंगा, नेक्स्ट सेशन में कुछ डाउट है तो अभी तक तो क्लियर है, आप जो भी बोले कुछ तब आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। बिल्कुल, यस मनोज जी बताएं। सुकुमार जी अपनी ना वेबसाइट रेडी है एक तो पिछले 2 साल से। उसके बाद एक मेरा ना इंट्रो वीडियो भी बना हुआ है, वो वॉइस ओवर है, पूरी स्क्रिप्ट वो सब प्रोफेशनली बना हुआ है, पर मैंने आज तक उसको ना कभी प्रमोट नहीं किया था। पहले तो ये कोविड आ गया, फिर उसके बाद पिछले करीब 9 महीने से जो है जब शुरुआत हुई कि कुछ करना है तो कोई बंदा प्रॉपर मेरे को दिखाई नहीं दिया। फिर 6-7 महीने से डीएस के साथ आ गए तो फिर जो है निश्चिंत हो गए कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, एक ही बार करें। आपने जो वेबसाइट बनाई है वो नीश के अकॉर्डिंग है? हाँ, वो मेरी अपनी पुरानी वही बिजनेस के अकॉर्डिंगली है सारी टोटल। अच्छा, और आगे भी आप जो करोगे अभी? हाँ, वो भी बिजनेस, हाँ वो भी बिजनेस से रिलेटेड। तो अपनी वेबसाइट पे आप वो मेरा ना अपना क्रेडिट, हाँ जी, अपनी ऐड के लिए आप ट्रैफिक ऐड चला सकते हो। अच्छा, ट्रैफिक ऐड में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो ऑडियंस की है वो आपकी वेबसाइट पे ला करके उनको डिलीवर कर देगा वो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद का काम जो है वो आपकी वेबसाइट करेगी। अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट रहा और वो उनको समझ में आ गया तो वो वहीं से फिर डन होगा और आपके लिए इंक्वायरी जनरेट होगी वहां पे। क्योंकि क्या है अभी तो मैंने उसको ना लोगों से भी छिपा के रखा हुआ है, अभी तक किसी को बताया ही नहीं है। हाँ तो फिर बता दो, क्योंकि पिछले 10-11 साल से एफबी पे चलते हैं और एफबी पे मेरे अब 5000, अब उससे आगे नहीं हो रहा है अभी। मैंने एक दिन कोमल को पूछा, मैंने कहा एक और आईडी क्रिएट करे क्या फेसबुक पे? फेसबुक पेज क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, वो मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा इसको गायत्री जी के साथ एक साथ ही करेंगे। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, आप फेसबुक पेज क्रिएट कर दीजिए जो कि आपने अब तक नहीं किया है, राइट? वो कर दिया है, प्रोफाइल पे जो लिमिट होती है जी, वो पेज पे लिमिट नहीं होती है। ओके, फेसबुक प्रोफाइल पे पेज पे आप जितने भी फॉलोअर लगाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे इनफैक्ट मैंने इसलिए किया था प्रैक्टिस के लिए, पर वो भी प्रॉपर नहीं किया है अभी। तो उसको प्रॉपर करिए और उसको स्टार्ट करिए इस तरीके से, ओके। तो वो तो बल्कि अब वेट कर रहे थे, मैंने कहा एक साथ ही करेंगे। बिल्कुल, राइट, यस स्वाति जी। ओके, थैंक यू सुकुमार जी। थैंक यू मनोज जी। सुकुमार जी, कंफ्यूजन था, आपने बताया था ना कि क्रिएट मल्टीपल एड सेट या डिफरेंट एड सेट और वो परफॉर्मेंस चेक करना है कि विच वन इज गोइंग वेल, राइट? तो ये क्या वही चीज है जो आप अभी बता रहे थे कि 2-3 एड स्क्रिप्ट बना के देखना है, वही चीज है, या फिर वो जो शुरू में क्रिएट कैंपेन के बाद जो एड सेट था वो बता रहे थे? नहीं, एक्चुअली उसका जो रीजन है वो सेम ही है, बट वो जो प्रोसेस है करने का वो अलग अलग है। जब मैं डायनामिक क्रिएटिव, मैंने जो बताया डायनामिक क्रिएटिव आप ऑन करके लोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राफिक्स, आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एड स्क्रिप्ट और आपका बेस्ट परफॉर्मिंग हेडलाइन है, वो तीनों में से जो बेस्ट होगा उसका कॉम्बिनेशन बना के लोगों को दिखाएगा, राइट? ये क्या हो गया कि इसमें जो अच्छा होगा वही दिखेगा। ज्यादातर कई बार क्या होता है, अगर मुझे खुद को टेस्ट नहीं करना है कुछ और मुझे ज्यादा लीड भी नहीं चाहिए, मतलब एक नंबर ऑफ सर्टेन नंबर के लिए चाहिए, दिन की 100 लीड चाहिए, 80 या 70 लीड तक चाहिए, तो मैं वही कैंपेन रन करूंगा जहाँ पे मुझे 60-70 लीड मिलती रहे, राइट?
बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिन की मुझे 500 से 600 लीड जनरेट करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी अपने ग्राफिक्स है उसको मैं टेस्ट करूंगा, तो जो विनिंग ग्राफिक्स होगा उसी को मैं चलाऊंगा और उसी को मैं ज्यादा बजट अलॉट करूंगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे जहाँ पे वो फेसबुक मैन्युअली वो कर रहा है अपने आप से ऑटोमेटिकली, वो मैंने एक विनिंग ग्राफिक मेरे पास पता है, मुझे पता है कि यही ग्राफिक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो फेसबुक उसी पे चलाएगा और मुझे वो जो लीड कॉस्ट मिलेगा वो और कम लीड कॉस्ट में मिलेगा, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 ग्राफिक्स है ABC, राइट, और ABC 3 एड स्क्रिप्ट है, और ये तीनों को मैं एक साथ मिला करके मैं अगर कैंपेन रन करता हूँ सेव फॉर सपोर्ट, तो मुझे 70 रुपीज में लीड कॉस्ट पड़ रही है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं 400 पहले ये करता हूँ कि तीनों एड स्क्रिप्ट में और तीनों ग्राफिक में 400 का बजट लगा करके मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा जो मेरा एड स्क्रिप्ट और ग्राफिक्स है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब मेरा लीड कॉस्ट कम आएगा, राइट। मान लीजिए ABC 3 ग्राफिक है, उसमें से A वाला जो ग्राफिक है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और जिसकी लीड कॉस्ट मुझे 40 रुपीज में पड़ रही है, राइट। तो मैं उसी ग्राफिक्स को अब हर जगह चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो ग्राफिक्स जो है वो कम में आ रहा है, राइट। पहले क्या हुआ था, पहले मैंने 3 चलाया था तो 70 रुपीज में पड़ रहा था, 70 रुपीज में पड़ रहा था, डायनामिक क्रिएटिव में चलाया था। बट अब मुझे पता है एक स्पेसिफिक ग्राफिक जो चला रहा हूँ मैं, वो बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राफिक्स है और वही मैं हर जगह पे चला रहा हूँ हर ऑडियंस में। तो उससे क्या होगा, मुझे जो लीड कॉस्ट है वो डेफिनेटली वो कम में पड़ेगा, 40 रुपीज में पड़ेगा। क्लियर है? वो इसलिए क्योंकि फेसबुक, मैंने कहा था पहले डे 1 से ही कहा था कि जो फेसबुक है वो एल्गोरिदम बेसिस पे काम करता है, वो एक मशीन है, राइट। जितने ज्यादा वो कमांड दोगे आप, उतनी ज्यादा लीड कॉस्ट बढ़ने के चांसेस है, और वो जितना कंफ्यूज होगा उतनी ज्यादा वो लीड कॉस्ट में आपको वो लगेगा, राइट। सिंपल तरीका है, अगर मैं आपको कुछ चीज कहूँ कि स्वाति जी आपको बाजार में जाना है, ये चीज लेनी है, उतने में वो करना है, फिर वहां से जाकर के वो करना है, राइट। बट मैं अगर एक सिंपल चीज बताऊं कि भाई आपको यहीं पे जाना है और यही यही चीज करनी है, पर्टिकुलर एक ही परचेस, एक ही प्रोडक्ट बाय करनी है, राइट, मैंने आपको वो पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो आपको क्या होगा कि आप जो लाओगे वो सही से लेके आओगे, ठीक है, आपको क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं जितने ज्यादा कमांड दूंगा उतने ज्यादा कंफ्यूजन होगा और ज्यादा लीड कॉस्ट जाएगी। क्लियर है? तो पहले वो हमें खुद से चेक करना है, बट हमें लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और बजट के साथ थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो फिर आप डायनामिक क्रिएटिव में अपने आप से वो चलने दें। तो जब वो सिंगल वाला करेंगे देन वो सेपरेट टेस्ट का वो जो एड सेट था वो एड सेट रेडी पे आप अलग उसको डुप्लीकेट करके एड सेट में जाकर के इमेज चेंज कर सकते हो आप, राइट। क्लियर है? यस स्मिता जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरे जो मेरा है मोस्टली कोर्स जो है वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एड सिर्फ उनको लेट्स से जो जॉब सर्च पोर्टल्स होते हैं जैसे लिंक्डइन है या फिर naukri.com, इनके जो एप्लीकेशंस हैं वहां पे दिखे, तो बिकॉज माय ऑडियंस इज अवेलेबल ऑन दोस पोर्टल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, सो ये जो इन ऐप इसमें दिख रहा है जब हम टारगेट ऑडियंस को सेट करें, तो इज दैट व्हाट इट मींस कि उन एप्लीकेशंस पे ये दिखे? नहीं, लिंक्डइन पे आप अपना ऐड चलाना है आपको, तो आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के ऐड रन करना होगा। ओके ओके। बट आपको कौन सा अपनी नीश क्या बताई एम्प्लॉय के रिगार्डिंग? career growth for specific for the corporate employees, right? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, राइट। अब सिंपल तरीके हैं कि पहले तो जो लोग शुरू में जॉब स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वो जरूरी होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी अपनी जॉब में सेट हो चुके हैं 40+ एज के लोग हैं उनको तो वो जरूरत नहीं होगी, राइट। तो आपकी जो बेस ऑडियंस पहले है वो उसको समझता होगा कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने खत्म किया है उनको आपके वेबिनार की जरूरत होगी, वर्कशॉप की जरूरत होगी। तो उसी अकॉर्डिंग जिस भी एज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है उस एज सेट को मैं लूंगा, तो मैं 25 से ले सकता हूँ, 24 या 25 से, ठीक है। आप उसमें एक टेस्ट कर सकते हो, एक एड सेट ऐसा बनाए जो 24 से स्टार्ट हो रहा है और एक एड सेट ऐसा ले कि जो 25 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसमें आप 44 तक ले सकते हैं, 43 या 44 तक इस एज की ऑडियंस बनाए, और उसमें कीवर्ड क्या क्या ले सकते हैं आप, उसमें एम्प्लॉय ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ वेबसाइट बताया कि लिंक्डइन है या फिर जितने भी
Naukri.com, है, naukri.com है, राइट। तो जितने भी अगर वहां से वो कीवर्ड के आपको इंटरेस्ट में ऑप्शन मिल जाते हैं वहां पे, फिर मैंने वहां पे डेमोग्राफिक के हिसाब से भी आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो वहां पे जाकर के आप कुछ कीवर्ड्स ले सकते हो। अगर आपके निश में सेल्स पर्सन भी आ रहे हैं वहां पे, राइट, तो सेल्स पर्सन को भी आप वहां पे टारगेट कर सकते हो। गॉट इट। सो मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस को टारगेट डिफाइन ऑडियंस है करना है वो वहीं पर। डिफाइन करना पड़ेगा आपको, उसके बिहेवियर क्या हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, राइट। फाइन, गॉट इट। उस तरीके से आप अपना ऑडियंस है वो बना सकते हैं उसमें। सो अगर मेरे को लगता है कि स्पेसिफिक उस वेबसाइट पे मेरी ऐड दिखे, क्योंकि कभी कभार हम जो ऑप्शंस लेट्स से पॉपअप्स आते हैं, जैसे अगर मैं naukri.com यूज कर रही हूँ तो वहां पर किसी का ऐड दिखेगा रेलेवेंट टू दोस इंडस्ट्रीज ओनली, वो क्या प्रोसेस है? इज इट समथिंग रिलेटेड टू द फेसबुक एड्स और समथिंग एल्स? नहीं स्मिता, वो जो दिखता है आपको पॉपअप ऐड, वहां पे एक साइड में बैनर दिखता है, हाँ, तो वो होता है गूगल ऐड, वो ओके, दिखता है, ऑलराइट, फाइन। इसी बेस पे वो काम करता है गूगल पे। और फेसबुक में क्या होता है, सी गूगल ऐड में और फेसबुक ऐड में क्या डिफरेंट है। फेसबुक में हम सामने से अपने टारगेट ऑडियंस को जाकर के अपना ऐड दिखाते हैं कि हम ये बेच रहे हैं करके। गूगल में क्या होता है, गूगल में जब कोई सर्च करके आता है, जब कोई सर्च करेगा उस प्रोडक्ट को, तो ही वो उसको दिखेगा, राइट। इसलिए हम फेसबुक, हमारे लिए फेसबुक वर्थ इसलिए है कि वहाँ पे हम डिटेल में टारगेट कर सकते हैं और अपने जो बिहेवियर है उनके हिसाब से हम उनको ऐड दिखाते हैं और वहीं से एक्शन लेके आते हैं। आपकी जो नीश है उसके हिसाब से बहुत सारी टारगेटिंग ऑप्शंस वहाँ पे फेसबुक में भी है, तो उसको आप अगर सर्च करोगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे naukri.com है, फिर एम्प्लॉय है, और आप वहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर आपको ऐड, आपको लगता है कि वो दिखाना है, रिलेवेंसी है, तो वो दिखा सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कोई करियर है वहाँ पे भी अगर आपको वो ऐड दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। जैसे कि फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर को अगर आपको दिखाना है, आपको लगता है कि उनके लिए आपका जो वर्कशॉप है वो हो सकता है। फिर जैसे कि एक MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उन लोगों को आपको अपना ऐड दिखाना है तो उनको भी आप वहाँ पे अपना जो कीवर्ड में टारगेट कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM ले सकते हैं वहाँ पे। फ्रीलांसर ले सकते हैं, freelancer.com भी ले सकते हैं वहाँ पे। तो ये जो ऐसे एक ऑडियंस बनेगी आपकी, उसके हिसाब से फिर आप उन्हें टारगेट कर सकते हो बना के। जैसे ही आप अपने 7-8 राइट जो कीवर्ड्स है वो सर्च कर लोगे आप, तो उसके बाद आपको वो सजेशन तो दे ही देगा। सजेशन में से आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है जो एक्चुअल में सही है उसको पिक करके आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई बुक्स या कोई ऑथर है और आपकी जितने भी कोई आपको लगता है कि आपके मार्केट में कोई कंपटीटर्स है, तो उनके प्रोफाइल को थोड़ा सर्च करें, उनके पेज पे जाकर के थोड़ा देखिए कि किस हिसाब से उन्होंने कंटेंट लिया है। कुछ कीवर्ड्स हो सकता है आपको उनके कंटेंट में ही मिल जाए, राइट। इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। एक होना चाहिए राइट एज, प्लेसमेंट होना चाहिए। अब आपकी जो नीश है वो ज्यादातर मेट्रो सिटी में ही मिलेगी, राइट। मेट्रो सिटी या फिर जैसे बी टाउन सिटी है वहां पे वो मिलेगी, राइट। ज्यादातर क्राउड होता है जो ग्रोथ वाला और करियर बनाने वाला, वो मेट्रो सिटी में दिखता है, क्योंकि गांव से भी लोग सिटी में चले आते हैं, उनको करियर बनाना होता है, तो राइट। तो आप मेट्रो सिटी में अगर अपना एड रन करोगे तो वहां से आपको एक अच्छा और डिसेंट क्राउड मिल जाएगा। बट वही एड अगर मैं गाँव में चला रहा हूँ तो मुझे इतना क्राउड नहीं मिलेगा अच्छा। तो आप जो भी है वो एक बी टाउन सिटी या क्राउड के जो मेट्रो सिटी है उसके साथ आप जा सकते हैं, राइट। मोस्टली मैंने उसमें जो जिसमें IT हब्स जो है ना इंडिया के, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे आप ले सकते हैं, गुड़गांव, ये चूज किया उसमें मैंने। तो वैसे आप ले सकते हो वहाँ पे। श्योर, थैंक यू जी। और कोई सवाल है किसी को अपनी नीश के हिसाब से या टारगेटिंग के समझनी हो तो? ईशा जी, ठीक है, आई थिंक शी इज नॉट देयर। चलिए, और किसी को कोई सवाल है फेसबुक पे, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए गाइस। सबको क्लियर है? मतलब मैं समझू कि मैंने जितना समझाया वो सबको समझ में आ गया, राइट?
ठीक है, यस अर्पिता जी बताएं। सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग चाहिए सर, आज की और पिछले दिन की। आज की और पिछले दिन, ठीक है, वो कोमल जी से आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच स्मिता जी। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।